जय माता दी। हैप्पी नवरात्र। ये नवरात्रों में सुनिए देवी मद भागवत कथा आयुष महाराज जी के श्रीमुख से, जो इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं कि सुनने में आनंद आ जाता है। आगे की कथा सुनिए महाराज जी के श्रीमुख से। जय श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद जी और सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई। फिर कहते हैं भीष्म यानी जिनकी कथा आपने कल सुनी, और प्लवंगमान यानी हनुमान जी। हनुमान जी भी परम ब्रह्मचारी हुए, जीवन में विवाह नहीं किए। वैसे तो भगवान शंकर पांचों रसों के आचार्य माने गए हैं, पांचों रसों के सिद्ध आचार्य भगवान शंकर। इस जगत में भगवान विष्णु का शिवजी से बड़ा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। आप जो भी कोई भी भक्त उठा करके देख लीजिए, भगवान स्वयं स्वीकारते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कि देवानाम मच्युतो यथा निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानां इदं तथा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत जी में कि निम्न गानाम यथा गंगा। अपनी विभूति का वर्णन भगवान ने भागवत के 12वें स्कंद में किया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अपनी विभूतियां गिनाई हैं अर्जुन को कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, वेदों में बताया है, मनुष्यों में बताया है, पशुओं में बताया है, देवताओं में बताया है, नदियों में बताया है, वृक्षों में बताया है। अनेक जगह भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। वैसे ही भागवत के 12वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं निम्नगानाम यथा गंगा, मैं नदियों में गंगा, और देवानाम अच्युतो यथा, मैं देवताओं में अच्युत भगवान विष्णु हूं, और वैष्णवानाम यथा शंभु, मैं वैष्णवों में यानी मेरे भक्तों में मैं कौन हूं? तो बोले भगवान शंकर हूं। और पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में यह भागवत पुराण हूं। तो कहने का आशय है विष्णु का यदि सबसे बड़ा कोई भक्त जगत में है तो वो भगवान शंकर है, और शंकर जी के यदि कोई सबसे बड़े भक्त हैं तो भगवान विष्णु है। शिव पुराण आप पढ़ेंगे, वहां साक्षात भगवान शंकर कह रहे हैं शैवानाम मच्युतो यथा, मैं शिव जी के भक्तों में, मेरे जितने भी भक्त हैं उनमें में मेरे सबसे बड़े भक्त भगवान विष्णु। तो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी तो पांचों रसों के सिद्ध आचार्य हैं। भक्ति के 5 रस होते हैं। जैसे पहला रस है शांत रस, तो शिवजी शांत रस के भी आचार्य हैं। शांत रस का लक्षण क्या है? समाधि। तो शिवजी जब समाधि लगाते हैं तो कोई थोड़ी देर की नहीं लगाते। शिवजी जब ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो मानस में तुलसी जी कहते हैं बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। शिवजी जब समाधि लगाते हैं तो 87,000 वर्ष तक एक बार भगवान ने समाधि लगाई। कितने वर्ष? 87,000 वर्ष। इसलिए शिवजी जब नेत्र बंद कर लेते हैं, अब कब खुलेंगे कोई पता नहीं, ऐसे भगवान शंकर है। तो शांत रस के आचार्य हैं। दूसरा रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के भी आचार्य कौन है? भगवान शंकर है। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या में जन्मे या भगवान कृष्ण जब गोकुल में आए तो शंकर जी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए जाते, भगवान को गोद में बिठाते। आपने कथा सुनी है जब शंकर जी अयोध्या जाते हैं राम जी का दर्शन करने के लिए? बड़ी अद्भुत कथा है। कई बार तो भगा दिया शिव जी को, दर्शन नहीं हुए, पर न जाने क्या क्या किया शिव जी ने और तब जाकर के दर्शन हुआ। कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं शिव जी जो है पार्वती जी को कथा सुना रहे और पार्वती जी से कह रहे हैं, बोले देवी एक बार हम राम जी का दर्शन करने के लिए गए। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा कहां? तो शिव जी ने कहा कहां? क्या? अयोध्या। अरे आप अयोध्या गए तो हमें नहीं बताया। शिव जी ने कहा हम चुपचाप से चले गए थे।
क्योंकि ये सोच रहे थे कि अब भगवान का दर्शन करने कोई भीड़ लेके कहाँ जाए, अकेले ही चले। तो शिव जी दर्शन करने के लिए गए। अब जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में काकभूषुंडी जी मिल गए। भगवान राम के परम भक्त हैं काकभूषुंडी जी, वो मिल गए। तो शिव जी से पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? अब शिव जी ने कहा कि बस जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप बताओ कहीं तो जा रहे हो आप, इतने प्रसन्न हो, इतने आनंद में हो, कोई तो बात है। तो शिव जी भगवान ने कह दिया, बोले राम जी का दर्शन करने जा रहा हूं। काकभूषुंडी जी बोले तो एक से भले दो, हम भी चलते। शिव जी ने कहा भाई हम अपनी पत्नी को साथ नहीं लाए, तुम्हें क्यों ले जाएंगे? काकभूषुंडी जी ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे मत छोड़िए। और फिर ऐसा है, एक और एक दो तो होते हैं, पर आप और मैं मिल जाए तो एक और एक 11 बन जाएंगे। आप चलो, हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तो शिव जी ने कहा चलो। कहते हैं काकभूषुंडी जी और शंकर जी अयोध्या में सरयू जी के तट पे आ गए। अयोध्या जी में सरयू जी बहती है, तो सरयू जी के पास आ गए और वहां जलपान किया और सोचने लगे कि अब क्या बन के जाए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि दर्शन करने तो आ गए, पर कोई आपके पास प्लान भी है दर्शन करने का, कैसे दर्शन करेंगे? तो शंकर जी ने कहा, बोले काकभूषुंडी जी एक उपाय है, ऐसा करते हम मदारी बन करके चलते हैं, और फिर ऐसा करना हम नाचेंगे, आप गाना। अब जब वो मदारी बन के जाएंगे, होता ही है जब कोई मदारी जाता है गांव में शहरों में तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या पता उन बच्चों के साथ राम जी भी आ जाएं, और आ जाएं तो हम दर्शन कर लेंगे, या माँ बच्चों को दिखाने के लिए ले आए बाहर। तो काकभूषुंडी जी ने कहा उपाय तो अच्छा है, तो क्या करें? शिव जी ने कहा ऐसा करो आप गाना, हम नाचेंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा कि अरे हम तो ठहरे कौवे, कौवा भी कभी गाता है क्या? अच्छा ऐसा करो गाना आप, हम नाचेंगे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है चलो चलें। अब तो अच्छा देखो, मदारी लोगों के पास जो सामान रहता है आधे से ज्यादा तो शिव जी के पास वैसे ही है। डमरू भी है, त्रिशूल भी है, हाँ सर्व भी, सब कुछ है। तो शिव जी और काकभूषुंडी जी पहुंच गए। काकभूषुंडी जी आवाज लगाते रहे, भैया बहुत अच्छे मदारी आए, कोई खेल देखो, आवाज लगा रहे। और शंकर जी चलते चलते खेल दिखाते दिखाते कहाँ आ गए? बोले कौशल्या जी के भवन के बाहर, कि अंदर आवाज जाएगी तब माँ राम जी को लेके बाहर आएगी, तब दर्शन होगा। तो जैसे वहां महल के बाहर गए और जैसे डमरू बजाया, तो शिव जी के डमरू को सुनकर राम जी ने सोचा कि अगर माँ हमें बाहर ले जाएगी तो शिव जी को तो दर्शन हो जाएगा हमारा, पर हम केवल शिव जी के दर्शन से संतुष्ट नहीं है, अब हमारा बाल रूप है, थोड़ी देर शिव जी की गोद में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि ऐसे नहीं, कुछ और बन के आओ। तो फिर अब इनको भगाएं कैसे? तो जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाया, राम जी ने चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावने लागे। कहते हैं जैसे ही डमरू बजा, भगवान चौंके, सोए हुए थे छोटे से, चौंके, और चौंके नहीं फिर रोए। और जैसे रोए तो माँ कौशल्या जी ने कहा रे राम जी क्यों रो रहे हैं? एक दासी ने कहा लगता है मैया बाहर वो जो डमरू बजा ना उसकी आवाज से राम जी डर गए। तो कौशल्या जी ने कहा किसकी हिम्मत हो गई हमारे भवन के बारे ऐसा शोरगुल मचाने की? तो पहरेदारों से जाओ भगाओ इन लोगों को, कौन है ये? तो पहरेदार चले। तो चौकी पर पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावने लागे। भाव भरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावने लागे। पहरी भगा रहे, निकल जाओ यहाँ से। सब सामान फेंक दिया शिव जी का और काकभूषुंडी जी का। और शिव जी तो मदारी बन के गए, किसको पता कि तो साक्षात शंकर जी। पर लेकिन कहते हैं सामान फेंक दिया और शिव जी चल पड़े, काकभूषुंडी जी चल पड़े। फिर आ गए सरयू जी के तट पे। अच्छा शाम का समय, शिव जी तो अपना राम राम जप रहे, काकभूषुंडी जी परेशानी की, बोलो दर्शन तो हुआ नहीं, इतना कुछ किया और दर्शन नहीं हुआ। तो शिव जी से कहा, बोले बाबा दर्शन तो नहीं हुआ। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर चलेंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा कल कैसे चलेंगे, क्या बन के चलेंगे? बोले कुछ और बन के चलेंगे। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कब तक बन के चलेंगे? शंकर जी ने कहा जब तक दर्शन नहीं हो जाते तब तक कुछ ना कुछ बन के चलेंगे। कहते हैं रात्रि भर आराम किया, सुबह हुई, शिव जी ने सोचा क्या किया जाए। तो काकभूषुंडी जी से कहा, बोले काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा
कल का विचार तो आपका था मदारी बनने का, वो प्लान तो फेल हो गया। पर लेकिन आज हमारी युक्ति आप अपनाओ। हमने रात भर सोचा है, नींद नहीं आई, आज सोचते रहे कि कल क्या बन के जाएंगे। शंकर जी ने कहा बोलो क्या बन के जाए, तो काकभुशुंडी जी बोले ऐसा है, आप तो त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, आप तो सब जानने वाले हो, साक्षात भगवान हो। ऐसा करते हैं, आप ज्योतिषी बन के चलो, ब्राह्मण देवता पंडित जी बन के चलो, और ज्योतिषी बन के चलोगे सबके हाथ देखना, और क्या पता ये बात प्रसिद्ध हो जाए। और भैया अब बोलो, हर माँ को इच्छा होती है कि मेरे बच्चे का भाग्य कैसा हो, महाराज जरा देख दो, इसका हाथ देख दो, इसकी रेखाएं देख दो, इसकी कुंडली देख दो। तो काकभुशुंडी जी ने कहा क्या पता कौशल्या मैया अभिराम जी को का हाथ दिखाने के लिए बुलाए आपको। अरे महाराज तब तो आनंद आ जाएगा। शंकर जी ने कहा विचार तो अच्छा है। तो अब शंकर जी तो बन गए गुरुजी और काकभुशुंडी जी हो गए उनके शिष्य। माथे पे भगवान शंकर ने त्रिपुंड धारण किया, आज भस्म का तिलक हटाया, चंदन का तिलक लगाया, सर्प को हटा दिया कि भैया तुम रहोगे तो अंदर नहीं जाने देंगे। सुंदर स्वरूप बनाया, सुंदर धोती पहनी, सुंदर आभूषण धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और चल पड़े। अब काकभुशुंडी जी और शंकर जी कहते हैं, काकभुशुंडी जी जगह जगह वाले, अरे मैया दिखा दो अपना हाथ, अपने बच्चे का हाथ। अरे हिमालय से आए, ऐसी कोई बात नहीं है जो इनको पता नहीं, हाथ देख के सब बता देते हैं इनको, आओ कोई। अब इतना कहना ही था कि अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए, सब शंकर जी को कोई अपना हाथ दिखाए, कोई माँ अपने बच्चे का हाथ दिखाए, कोई अपने पति का हाथ दिखाए, सब देख रहे। और शंकर जी तो शंकर जी हैं, बोलो ऐसी कौन सी बात है जो शिव जी नहीं जानते, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते। अब शिव जी तो सब बताने लगे। अब जब सब बताने लगे तो बड़ी भीड़ हो गई कि भैया ये बाबा तो सच में चमत्कारी है, सब जानते हैं। कहते हैं तभी हाथ देखते देखते एक दासी दिखी और काकभुशुंडी जी की नजर पड़ गई उस पे, और देखा कि इतने सुंदर इसने गहने पहने, जरूर ये राजमहल की कोई दासी है, कौशल्या जी की कोई दासी है, और यही है जो अंदर मिलवा सकती है। तो दौड़ करके गए, अरे अरे मैया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अरे बोले हम जा रही हैं, कौशल्या जी की दासी है, उनके यहाँ जा रही हैं सेवा के लिए, आज वैसे ही हम देर हो गई। काकभुशुंडी जी ने कहा अपना हाथ तो दिखाओ, कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण देवता नहीं है, लोग नंबर लगाए खड़े पर, लेकिन आप में हमें कुछ विशेष लगा इसलिए आ जाओ, पहले आपका हाथ देख दो। दासी ने कहा बोले हमें तो नहीं देखना हाथ, हमारा सब ठीक है, भाग्य ठीक है। अरे मैया दिखवा ले अपना हाथ, कोई समस्या होगी, कोई भविष्य में कष्ट आने वाला होगा, पहले बता देंगे सबको। अच्छा बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। अरे बोले अयोध्या के लोगों से पूछ लो, एक दो से उसे दासी ने पूछा, बोले बढ़िया हाथ देखते हैं। अरे बोले क्या कहना, सब बता दिया इन्होंने तो। इतना सुनते ही उस दासी ने कहा अच्छा तो महाराज हम हाथ तो क्या दिखाएं, हमारा सब ठीक है, पर आप इतने दूर से ब्राह्मण देवता हैं तो कुछ दक्षिणा हम आपको दें। काकभुशुंडी जी ने कहा कि दक्षिणा देखो, तुमसे दक्षिणा नहीं लेंगे, तो बोले जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से दिला दो हमें भी, यानी राजमहल से तुम्हें भी धन मिलता है वहीं से हमें दिला दो। तो उस दासी ने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगी माँ कौशल्या से, क्या पता वो मान जाए। तो अब तो काकभुशुंडी जी ने कहा कि बस हाथ जोड़ते हैं, कहीं नंबर लगा दो हमारा अंदर। तो अब उस दासी ने कहा बोले आ जाओ हमारे साथ। तो शंकर जी से काकभुशुंडी जी ने कहा बोले बाबा चलो अब यहाँ छोड़ो इनको, अब राम जी का दर्शन होगा, चलो जल्दी। कहते हैं शंकर जी और काकभुशुंडी जी हाथ में झोला लेकर के पहुंच गए राजमहल के दरवाजे पे। अच्छा दासी ने कहा कि ऐसा है यहाँ ऐसे ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता, आप बाहर रुको, हम अंदर जाएंगी, पूछेंगी, हाँ कहा जाएगा तब आपको बुलाएंगे। ठीक है। अब दासी चली गई अंदर, और दासी गई अंदर तो माँ कौशल्या को प्रणाम किया। माँ कौशल्या ने डांटा, अरे कहाँ चली गई थी, इतना समय इतनी देरी से आई है आज। तो वो दासी बोली मैया क्या कहूँ, आज तो अयोध्या में बड़ी भीड़ है, कहीं रास्ता नहीं मिलता चलने को। अरे क्यों? अरे बोले अयोध्या में एक हाथ देखने वाले आए, ज्योतिषी आए। वो दासी माँ कौशल्या को समझा रही है, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी का मतलब आप समझे? आगमी यानी जो होने वाला है उसको बताने वाला, यानी ज्योतिषी।
तो दासी कह रही दोनों को। अब तो दासी ने कहा कि चलो महाराज, फिर दोनों ही चलो आप लोग। दोनों को ले आई, अंदर लाई। जैसे ही अंदर आए, कौशल्या जी ने चरण धुलाए ब्राह्मणों के, तिलक लगाया, प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करके बिठाया, राम जी को लेकर के आ गई कौशल्या जी। आहा, सुंदर मनमोहक रूप श्री राम जी का। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है। कैसे हैं राम जी? तो कर्णावलम बिचल कुंडल शोभिगंडम कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिराम। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं जिनके, सुंदर मुखारविंद है, सुंदर केश हैं, सुंदर शरीर पर पीतांबर है। नील वर्ण के राम जी। और जब राम जी को देखा तो शंकर जी तो सब भूल गए भगवान को देखकर। कहा महाराज जी हमारे बच्चे का हाथ देख लो। शंकर जी ने कहा हाथ दो। अच्छा, मैया ने कहा ऐसे नहीं, लो आप गोद में ही ले लो बालक को, आराम से पकड़ लो, फिर देख लो हाथ। शिव जी ने कहा रे वाह, ये तो और आनंद हो गया। कहते हैं शिव जी की गोद में माँ कौशल्या ने राम जी को दे दिया, और काग भुषुंडी जी ने हाथ पकड़ लिया राम जी का, क्योंकि रेखा वही देखेंगे, हाथ दे। कहते हैं शिव जी की गोद में जैसे ही राम जी आए, शिव जी की आंखें बंद हो गई। और शिव जी का ध्यान कोई थोड़ी देर का तो है नहीं, लग गया सो लग गया। अब शिव जी ने आंखें बंद कर ली, और काग भुषुंडी जी ने जैसे ही राम जी का हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ करके आंखें और खुल गईं। एक थोड़ी देर हुई, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हुए, ना कोई बोले ना कुछ हो। अब माँ कौशल्या ने उस दासी को डांटा, बोले अरे कैसे गूंगे बहरों को लेकर के आ गई? एक आंख खोलता नहीं है, एक आंख बंद नहीं करता है, क्या हो गया इनको? कहते हैं राम जी ने देखा कि प्रभु अब बहुत हो गया, कुछ माँ को भी संतुष्ट करो। तो भगवान राम ने शिव जी की जो जटार लटक रही थी उसको खींचा, बाबा की आंख खुली। मैया ने कहा महाराज हाथ देख के कुछ बताओ। काग भुषुंडी जी को हिलाया कि भैया हम हाथ देखने आए। तो काग भुषुंडी जी रेखाएं बताते हैं, और शंकर जी वर्णन कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, बोले मैया तुम्हारा जो ये बालक है ना, ये जैसा अभी दिख रहा है जन्म के समय वैसा नहीं था। जन्म के समय 4 हाथ वाला था ये। अब तो माँ ने सोचा कि इन्हें कैसे पता चल गया, ये बात तो किसी को पता नहीं थी। भाई राम जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। वो तो कौशल्या मैया ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। आप बालक हो जाओ, बच्चे हो जाओ, ऐसे कहाँ रहोगे? कौशल्या जी ने कहा हाँ हाँ महाराज बात तो सही है, पर ये बात तो किसी को पता नहीं। शंकर जी बोले हमें तो सब पता है। अच्छा माँ एक बात और सुनो, ये बालक का भाग्य बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर भाग्य है। अरे अभी धीरे धीरे बड़ा होगा। ये 4 भाई हैं ना? बोले हाँ हैं तो हैं। अच्छा, शंकर जी बताने लगे, राम जी की कथा सुनाने लगे। कहते हैं कुछ समय बाद जब ये थोड़ा बड़े होंगे तो एक बाबा जी आएंगे, एक महात्मा जी आएंगे, और आपके राम जी को मांगेंगे तो दे देना। कौशल्या जी ने कहा रे मैं क्यों दूं अपने राम जी को? मैं नहीं दूंगी, किसी महात्मा को दे दूं, ऐसे ही दे दूं। शंकर जी ने कहा ऐसे ही नहीं, विवाह करवाएंगे वो फिर आपके राम जी का। मैया ने कहा अच्छा विवाह कराएंगे, तब तो महाराज कल ही आ जाए तो कल ही दे दें हम। माताओं को बड़ी जल्दी रहती है अपने बालकों के विवाह देखनी है। बोले हम तो कल ही दे दें, आप कहो अगर। बोले आएंगे, कुछ समय बाद आएंगे। कहते हैं बोले फिर विवाह होगा राम जी का, बड़ा नाम होगा, बड़ा यश होगा, और 4 भाइयों का विवाह एक साथ होगा, ये भी सुनो। और मैया इतना ही नहीं, उसके बाद राम जी राजा, इनके राज्याभिषेक की तैयारी होगी। और यहाँ तक कथा पहुंची तो राम जी ने फिर जटा खींची कि बस वनवास की कथा माँ को मत सुना देना, नहीं तो अभी से परेशान हो जाएंगे। तो भैया शंकर जी के हृदय में तो क्या वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव की आचार्य भी भगवान शंकर हैं। तो राम जी को गोद में खिलाया, इसीलिए वात्सल्य भाव। और वृंदावन में जब रास हुआ तो शंकर जी गोपी बन के आए, इसलिए श्रृंगार रस। भगवान की गोपी भी है, प्रियतमा भी है शंकर जी, तो श्रृंगार रस भी है। और
भगवान शंकर में सख्य रस भी है, भगवान के मित्र भी हैं। देखो, शांत रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, और अब है सख्य रस। कहते हैं वृंदावन में हनुमान जी तो राम जी का स्वरूप है, शंकर जी का स्वरूप है, तो हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को वहां मल्ल युद्ध भी सिखाया है वृंदावन में, इसीलिए मित्र भी हैं भगवान कृष्ण के, तो सख्य रस भी है। और अंतिम में है दास्य रस, तो दास्य रस के आचार्य भी शंकर जी हैं, क्योंकि शंकर जी हनुमान जी के रूप में दास बन के, सेवक बन के आए और जीवन भर राम जी की सेवा की। और क्या सेवा की? कहते हैं जब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, बोले पार्वती जी अब हम धरती पर जन्म लेंगे, राम जी की खूब सेवा करेंगे, सीता जी की सेवा करेंगे, राम जी की सेवा करेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप कहाँ अवतार लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, क्या बन के जाएंगे? शंकर जी ने कहा भैया दास बन के जाएंगे, सेवक बन के जाएंगे, तो अगर स्वामी से सुंदर हुए तो किस बात के सेवक? इसलिए राम जी मनुष्य बन के आएंगे, हम मनुष्य नहीं बनेंगे, हम वानर बन के जाएंगे, बंदर बन के जाएंगे। अच्छा, बंदर बन के जाएंगे, ठीक है। तो पार्वती जी ने कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी सेवा करेंगे। शंकर जी बोले नहीं नहीं, विवाह करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? भैया जब विवाह हो जाएगा तो पत्नी की चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, इसलिए विवाह नहीं करेंगे, केवल राम जी की सेवा करेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि बिना हमारे आप जाएंगे? अच्छा एक काम करते हैं, आप वानर बन के जाएंगे ना, बंदर बन के जाएंगे, तो हम आपकी पूंछ बन करके जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें पार्वती जी का वास है। तो बोले हम आपकी पूंछ बन के जाएंगे, और जो काम आपसे नहीं होगा वो काम हम करके दिखाएंगे। इसलिए धन्य है हनुमान जी और धन्य है उनकी पूंछ। हनुमान जी से भी ज्यादा राक्षस जो हैं हनुमान जी की पूंछ से डरते हैं। एक बार रावण ने कहा अपने सैनिकों को, अरे बोले और तो सब ठीक है, ये जो बंदर है इसने बड़ी आफत मचा रखी। लंका में आया तो लंका जला के चला गया, अब ऐसा करो कि जाओ इसे मिल करके मार डालो। तो कहते हैं रावण की विशाल सेना हनुमान जी को मारने के लिए बड़ी युद्ध में, तो जब मारने को बड़ी, लेकिन जब वापस आए 2-4 सैनिक भागकर, रावण ने कहा मार दिया? सैनिक बोले महाराज नहीं मार सके। अरे क्यों नहीं मार सके? अरे महाराज वो वानर बड़ा शक्तिशाली, उसके हाथ में गदा है, और जिस पे गदा पड़ती है तो महाराज उसका तो क्या कहना, जिस पे एक बार गदा लग जाए वो फिर उठ नहीं सकता। तो रावण ने कहा कि अच्छा इतनी बात है तो पीछे से हमला करते, तुम तो बहुत सारे थे, पीछे से हमला करते। अब राक्षस है ना, तो बोले आगे से नहीं तो पीछे से हमला करते। तो राक्षस बोले महाराज ये विचार क्या आपके मन में आया? हमारे भी आया था, लेकिन आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, जो पीछे से गए तो थोड़ी देर भी नहीं टिके। क्यों? रावण ने कहा, अरे बोले महाराज आगे तो गदा है, और गदा की एक सीमा है कि भाई इतने तक ही घूमती है, तो उससे थोड़ा दूर रहते हैं तो फिर बचे रहते हैं, पर पूंछ की कोई सीमा नहीं, वो तो घट भी जाती और बढ़ भी जाती। हाँ, इसलिए भैया भगवान शंकर 5 रसों के सिद्ध आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त। तो कहने का आशय यह है, जब 5 ब्रह्मचारियों का वर्णन किया जाता है, उन ब्रह्मचारियों में एक नाम भीष्म का भी है, जिनकी कथा आपने कल सुनी, श्रवण की। बड़ा विशिष्ट और बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र, जीवन में उतारने योग्य चरित्र भीष्म जी का है। उन्होंने जीवन भर माँ की सेवा की, पिता की सेवा की, जीवन भर सिंहासन की सेवा की। कहते हैं समय बीता, कल आपने कथा सुनी थी कि महाराज पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, विदुर जी का जन्म हुआ। कहते हैं धृतराष्ट्र का विवाह एक सुबल नाम के राजा की कन्या गांधारी से हुआ, और जो महाराज पांडु हुए, कहते हैं धृतराष्ट्र की भी 2 पत्नियां थी, एक तो गांधारी थी और एक वैश्य पुत्री थी, वैश्य कन्या थी। गांधारी के तो 100 पुत्र हुए, और जो वह वैश्य कन्या थी उसके युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ। इधर जो महाराज पांडु थे
उनके भी 2 विवाह हुए। उनकी प्रथम पत्नी का नाम था कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री, जो मध्य देश की राजकुमारी थी। कहते हैं ये जो महारानी कुंती थी, इनके जीवन की कथा बड़ी अद्भुत है। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप महारानी कुंती का चरित्र हमें विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी सुनाने लगे, महाराज ये जो कुंती है ना, ये वसुदेव जी की सगी बहन। वसुदेव जी कौन? भगवान कृष्ण के पिता। कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी के पिताजी थे सूरसेन जी, और सूरसेन जी की पुत्री थी, उनका नाम था कुंती। कहते हैं कुंती जी जन्म के समय उनका नाम था प्रथा। कुंती नाम नहीं था, प्रथा नाम था। बचपन से ही खूब महात्माओं की सेवा करती, पिताजी की सेवा करती। एक दिन सूरसेन जी के एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज। एक दिन राजा कुंती भोज सूरसेन जी के यहाँ आए और उन्होंने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, अगर आपकी तो कई संतानें, आपकी जो ये पुत्री है प्रथा, ये आप मुझे दे दीजिए। तो महाराज सूरसेन ने अपनी कन्या प्रथा राजा कुंती भोज को दे दी। तो कुंती भोज की पुत्री हो गई, इसलिए नाम प्रथा से कुंती हो गया। बोले कुंती मैया की जय। बड़ी भक्ता हुई कुंती जी, जीवन भर भगवान की खूब स्मरण सेवा की। कहते हैं अब जब कुंती भोज के यहाँ कुंती जी रहने लगी, तो वहां रह करके खूब संतों की सेवा करती, खूब भगवान के चरित्र सुनती, खूब भगवान की भक्ति करती। एक दिन राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुर्वासा ऋषि जो है वो सबसे खतरनाक ऋषि है। कहते हैं जहां पहुंच जाए या तो आशीर्वाद दे दे तो फिर उनका आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, और क्रोधित हो जाए तो भैया ऐसा श्राप दे कि क्या कहें। दुर्वासा जी ने तो भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उन्हें भी श्राप दिया। आप जानते हैं दुर्वासा जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ पुरोहित थे, कुल पुरोहित। तो तीर्थ पुरोहित थे, तो जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में यज्ञ का आयोजन किया, तो दुर्वासा जी को आमंत्रित करने के लिए, यज्ञ में बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों गए। और जब बुलाने के लिए गए दुर्वासा जी को, और दुर्वासा जी से कहा, बोले महाराज आप चलो द्वारिका, हमने यज्ञ रखा है, आप चलेंगे, आपके पावन चरण पड़ेंगे तो हमारा यज्ञ सफल होगा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है हम आएंगे, पर पैदल चलने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान ने कहा, रे आप कैसी बात करें, पैदल क्यों चलेंगे, आपके लिए हम सोने का रथ लेके आए, सोने के रथ पर आप चलो स्वागत के साथ, आदर के साथ। तो इतना सुनते ही दुर्वासा जी बोले रथ पे तो चलेंगे, पर रथ को खींचेंगे कौन। तो भगवान ने कहा कि घोड़े खींचेंगे, और कौन खींचेंगे। तो दुर्वासा जी बोले, अरे उस बेचारे किसी जीव जंतु को बेकार में क्यों कष्ट देना, देखो हम ऐसे रथ पे नहीं बैठेंगे जिसको घोड़े खींचे। तो भगवान ने कहा क्या करें। दुर्वासा जी बोले, यदि आप चाहते हो कि हम चलें आपके साथ, तो आप दोनों पति पत्नी रथ को खींचो, हम रथ में बैठेंगे और आप दोनों यानी भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों पति पत्नी रथ को खींचिए। कहते हैं भगवान तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, भगवान तैयार हो गए। अब तो रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण रथ को खींचने लगे। कहते हैं रथ को जब खींचने लगे, खींचते खींचते जब कई दूर पहुंच गए, तो रुक्मणी जी तो राजकुमारी थी, उनको तो आदत भी नहीं थी, पैदल चलने की आदत नहीं और रथ खींचना पड़ रहा है। तो रुक्मणी जी को प्यास लगी, भगवान से कहा प्रभु मुझे बड़ी प्यास लगी। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। तुरंत भगवती गंगा का स्मरण किया, और जैसे ही धरती पे चरण का प्रहार भगवान ने किया, तुरंत वहां से जल प्रकट हो गया, गंगा जी प्रकट हो गई। अब जब गंगा जी प्रकट हो गई तो रुक्मणी जी ने जल पिया, भगवान ने जल पिया, पर देखो दुर्वासा जी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए। बोले देखो हम तो अतिथि हैं, मेहमान हैं, हमें लेकर के अपने साथ जा रहे हैं, दोनों पति पत्नी ने जल पिया और हमें जल नहीं पिलाया, हमें पूछा भी नहीं। तो भगवान कृष्ण को कहा, बोले पहले रुक्मणी जी को श्राप दिया, बोले रुक्मणी जी आप दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम है कि दोनों ने जल पिया, हमें नहीं पूछा, तो जाओ हम श्राप देते हैं, आप 12 वर्ष तक भगवान कृष्ण से दूर रहोगे। इसलिए आप द्वारिका में अगर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो द्वारिका में
भगवान का जहां महल है वहां से बहुत दूरी पे रुक्मणी जी का महल, रुक्मणी जी का मंदिर है। हमने दर्शन किया इस बार। कहते हैं 12 वर्ष तक भगवती रुक्मणी भगवान से दूर रही और वहां रह करके भगवान का भजन किया। दूसरा, भगवान कृष्ण को श्राप दिया, बोले आपने जल प्रकट किया और बिना मुझे पूछे पिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। आपकी द्वारिका में कहीं मीठा जल नहीं होगा, कहीं मीठा पानी नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी, ऐसा श्राप दिया। इसलिए आप द्वारिका में जाओगे तो द्वारिका में कोई फसल नहीं होती, कुछ नहीं होता, फूल भी नहीं होते वहां, और मीठा पानी भी नहीं होता। समुद्र का नमकीन पानी, बिल्कुल नमकीन, इतना नमकीन है कि आप पियो तो पी ना सको। हम तो गए वहां स्नान करने के लिए, समुद्र में स्नान करने के लिए गए। आप स्नान करोगे तो बाल ऐसे हो जाते हैं क्योंकि नमकीन जल है, फिर एक बार घर पे आके नहाना पड़ता है, पीने योग्य भी नहीं क्योंकि समुद्र का जल बिल्कुल खारा। तो हमने वहां किसी से पूछा कि यहाँ लोग पानी कैसे पीते हैं, तो बोले महाराज यहाँ तो दुर्वासा जी का श्राप है और उस कारण पानी की इतनी समस्या है। अब तो कुछ व्यवस्थाएं बन गई, अन्य राज्यों से जल आता है पीने के लिए, किंतु बोले अब भी और पहले तो क्या करते हैं, वहां पे एक कमरा बनाते हैं पानी अंदर, जमीन के अंदर कमरा बना दिया बड़ा सा, और जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश के पानी को उसमें इकट्ठा किया जाता है, और बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है उसी से और काम चलता है, यानी स्नान और वस्त्र धोने, बर्तन धोने, उससे होता है। केवल पीने के लिए थोड़ा पानी बोले बाहर से आता, नहीं तो पहले पीने के लिए उसी प्रयोग में लिया जाता था। इसलिए दुर्वासा जी ऐसे ऋषि हैं, कब किसे श्राप दे दे कोई पता नहीं, और साक्षात शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी आए तो कुंती भोज तो घबरा गए कि महाराज अब क्या करें, कौन सेवा करेंगे दुर्वासा जी की, क्योंकि सेवा तो ठीक है पर नाराज हो गए, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। तो कुंती ने कहा, बोले पिताजी मुझे बड़ी आदत है संतों की सेवा करने की, मैंने बचपन से किया है, मेरा बड़ा अनुभव है, मैं इनकी सेवा करूंगा। कुंती भोज ने कहा ठीक है पुत्री, पर संभल के करना, इनका भरोसा नहीं है, किसको श्राप दे दें। कुंती जी ने कहा ठीक है। कहते हैं कुंती जी ने खूब दुर्वासा जी की सेवा की। दुर्वासा जी कुंती जी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, और जब जाने लगे तो कुंती के सिर पे हाथ रखा, बेटी बोल तुझे क्या चाहिए, तूने बड़ी सेवा की हमारी। कुंती ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, आप तो सब जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, कुछ ऐसा वरदान मुझे दो जो भविष्य में मेरे काम आए। तो दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान लगा करके कहा पुत्री तो जाओ हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते, एक मंत्र तुम्हें सिखाते, उस मंत्र का प्रयोग तुम जिस देवता पर करोगे वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हें अपने तेज से एक पुत्र देगा। क्योंकि दुर्वासा जी जानते थे कि महाराज पांडु को आगे श्राप मिलेगा, फिर पांडवों का जन्म इसी कारण ऐसे ही होगा। तो ये आशीर्वाद दिया, बोले मंत्र सिखा दिया कुंती जी को, और दुर्वासा जी चल पड़े। लेकिन समय बड़ा बलवान है, कुंती जी की बुद्धि में कुछ ऐसा आया कि महाराज जरा एक बार मंत्र का प्रयोग तो कर ले, काम करता है कि नहीं करता है। तो एक दिन सुबह के समय अपने महल में सूर्योदय के समय भगवान सूर्य पर दृष्टि पड़ी, तो सोचा सूर्य भगवान को ही बुला के देखते हैं जरा। इसलिए उस मंत्र को जैसे ही पढ़ा और सूर्य भगवान का आवाहन किया तो तत्काल भगवान भुवन भास्कर कुंती जी के सामने प्रकट हो गए। और जो कुंती जी के सामने प्रकट हुए भगवान सूर्य नारायण का अद्भुत तेज, कहते हैं मां भगवती कुंती की नेत्र बंद हो गए, प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने कहा बोलो देवी अब हम तुम्हें पुत्र देने के लिए आए, लो इस पुत्र को स्वीकार कर। कुंती जी ने कहा महाराज मेरा भी विवाह नहीं हुआ, आप पुत्र दे देंगे, मैं तो मंत्र का परीक्षण कर रही थी। लेकिन भगवान भास्कर बोले देखो हम देवता हैं, हमारा आना कभी व्यर्थ नहीं जाता, और तुमने इस मंत्र से हमें बुलाया है तो अब इस पुत्र को तुम्हें रखना होगा, इस पुत्र का तुम्हें पालन करना होगा। कुंती जी ने कहा महाराज मैं लोगों से क्या कहूंगी, संसार से क्या कहूंगी। सूर्य भगवान बोले अगर तुम इस पुत्र को नहीं स्वीकारोगी तो मैं तुम्हें भी श्राप दूंगा, और जिसने तुम्हें यह मंत्र बताया है उस ऋषि को भी श्राप दूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा अपमान होगा देवताओं में।
कहते हैं कुंती जी ने सोचा कि अब क्या करें। कहते हैं भगवान सूर्य नारायण ने एक सुंदर सा बालक कुंती जी को दे दिया। कहते हैं वह बालक जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंती जी ने वह बालक ले लिया, लेकिन अब कुंती जी परेशान हो गई कि इस बालक को ले कहां जाए, लोगों से कहेंगी तो क्या कहेंगी। कहते हैं एक दासी ने कहा कि कुंती जी इस बालक को आप ऐसा करो, इस बालक को बहा दो, किसी को मिलेगा, माँ गंगा की जैसी इच्छा होगी गंगा की धारा में इसे प्रवाहित कर दो। कहते हैं इतना सुनते ही कष्ट तो बड़ा हुआ कुंती को अपने पुत्र को देखकर, लेकिन क्या करे अपने सम्मान को बचाने के लिए। कहते हैं श्री कुंती जी ने एक सुंदर सी बांस की डलिया कहते हैं ना वैसी बनाई टोकरी, और उस टोकरी में सुंदर सा वस्त्र बिछाया और उस वस्त्र में उस बालक को लिटा दिया। बड़ा अद्भुत तेजस्वी वह बालक, कहते हैं ऐसा लगता है मानो साक्षात कार्तिकेय ही। अद्भुत तेज, मुख पर सूर्य पुत्र है, शरीर पे कवच और कुंडल है, सुंदर स्वरूप है। कुंती जी उस बालक को ले गई और गंगा जी रोते हुए अपने उस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कहते वह बालक गंगा जी की धारा में बहता बहता आगे पहुंचा। आगे एक सूत परिवार था, उसका घर गंगा जी के किनारे पर था। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो कोई संतान है नहीं, अब गंगा जी कुछ कृपा करें तो चलो भैया हम गंगा जी के पास चलते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ हमारी संतान हो। ऐसी प्रार्थना करने के लिए उस सूत का नाम था अधिरथ और उसकी पत्नी का नाम था राधा। तो वह दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे आ गए। माँ गंगा से प्रार्थना, हे माँ कुछ ऐसी कृपा करो, हमें भी संतान हो, पुत्र हो। कहते हैं जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे तभी दोनों ने आंखें खोली तो क्या देखा कि टोकरी में एक बालक बह रहा है। अब तो अधिरथ ने तुरंत जाकर के उस बालक को ले लिया किनारे पर। कहते हैं राधा ने उस सुंदर से बालक को देखा, हृदय से लगा लिया, उसकी पत्नी का वात्सल्य भाव उमड़ आया। अब तो उस राधा ने कहा, बोले लगता है महाराज ये बालक साक्षात गंगा जी ने ही हमें दिया है, गंगा जी की यही इच्छा है। उस बालक को लेकर दोनों घर आ गए। राधा सूतस्य भार्या वही तपा तया सौ प्रार्थितः सुता कर्णौ भूत बलवान वीरः पालितः सूत पद्मिनी। कहते हैं उस बालक को लेकर के घर आ गई, और अब जब घर लेकर के आ गई तो अब उसका नाम रखा। नाम क्या रखे? तो माँ ने सोचा मेरा नाम राधा, तो मेरे पुत्र का नाम होगा राधेय। उस बालक का नाम रख दिया राधेय। बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं अब तो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, नामकरण हुआ। तो नामकरण में ब्राह्मणों ने कहा, बोले इस बालक का तेज ऐसा है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए यह जगत में कर्ण के नाम से विख्यात होगा, दानवीर कर्ण कहलाएगा, इस नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। इसलिए बाल्यकाल का उनका नाम था राधेय और फिर उनका नाम हुआ कर्ण। और कर्ण की कथा तो बड़ी संघर्षमय रही है। आप यदि देखें महाभारत की कथा पढ़ें, यदि सबसे ज्यादा किसी के जीवन में संघर्ष है तो वह कर्ण। जीवन जन्म लेते ही जिसे माँ ने त्याग दिया उसके जीवन में कितने संघर्ष होंगे। कर्ण बड़े बलवान हुए, बड़े धनुर्धर हुए। कहते हैं इसी में भगवान परशुराम जी के शिष्य थे कर्ण, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन परशुराम जी को जब पता चला, क्योंकि वो तो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे, तो जब कर्ण से पूछा कि क्या तुम क्षत्रिय हो, तो कर्ण ने कहा कि नहीं हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये नहीं बताया कि हम सूत हैं। लेकिन जब एक दिन कर्ण बैठे हुए थे, शिक्षा पूरी हो चुकी थी, परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रख करके सोए हुए थे। सुंदर शीतल छाया वृक्ष की हो रही थी, सुंदर मंद सुगंध पवन प्रवाहमान थी, धीमी धीमी सूर्य की किरणें वृक्ष से छनती हुई ऋषि के देह पर गिर रही थी। भगवान परशुराम सोए हुए, कर्ण को बड़ा प्रेम करते थे परशुराम जी। परशुराम जी उनकी गोद में सिर रखकर सोए। कहते हैं तभी एक कीड़ा आया, एक कीट आया, और वह कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। और केवल काटने नहीं लगा, काटते काटते पैर में छेद बना दिया और अंदर प्रवेश कर गया, गड्ढा कर दिया पैर में। लेकिन कर्ण ने सोचा यदि मैं उठता हूं कुछ करता हूं तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, और भैया
गुरु तो कैसा होता है। अज्ञानमितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु होता है, गुरु को कष्ट नहीं होना चाहिए। और अब तो गुरु पूर्णिमा आने वाली, आप जानते, जिस दिन शिष्य जितने भी हैं वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, गुरु पूजा की जाती है, उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। अभी है, अगले महीने जुलाई में शायद 3 को है, 2 या 3 को है, तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु का पूजन किया जाता है। भैया गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान है। गुरु को दैहिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब जब कर्ण ने देखा कि गुरु की निद्रा नहीं टूटनी चाहिए, निद्रा भंग हो गई तो हम किस बात के शिष्य, तो कहते हैं कर्ण ने चुपचाप उस पीड़ा को सहते रहे। अच्छा, कीड़ा काट रहा है जंघा को, और काटते काटते छेद बना दिया पैर के अंदर, जंघा में प्रवेश कर गए। अब तो पैर से रक्त की धारा बहने लगी, और जब रक्त बहने लगा तो अचानक वह रक्त भगवान परशुराम के जटाओं में आया, और जैसे ही उनके सिर पर लगा भगवान परशुराम उठे। जैसे ही सिर पर हाथ लगा के देखा तो सारी जटाएं लाल हो गई थी, इतना रक्त बह चुका था। अब जैसे ही परशुराम जी उठे, कर्ण ने तुरंत छटपटा करके, कर्ण भी खड़े हुए, और कर्ण उठ करके उस कीड़े को अपनी जंघा से खींचा, और खींच करके तुरंत उसे मार दिया। अब जैसे ही मारा, अच्छा लोगों को इसमें बड़ा विस्मय है। लोग सोचते हैं कि परशुराम जी ने ये सोचा, प्राय जो लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने ये सोचा कि इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता, क्षत्रिय ही सह सकता है, इसलिए ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं भैया, पीड़ा तो ब्राह्मण भी सह लेते हैं, ब्राह्मणों को सहनशील होना चाहिए। और जब ब्राह्मण तपस्या करते हैं तो शरीर पे दीमक तक लग जाती है, उस पीड़ा को भी सहते, ऐसा नहीं है। तो कैसे पहचाना कि ये ब्राह्मण नहीं है? क्योंकि कर्ण ने जिस निर्दयता से उस कीड़े को खींचा और उसे मारा, अगर कोई वास्तविक में ब्राह्मण होगा तो कोई ब्राह्मण इतना निर्दयी नहीं हो सकता, उसके हृदय में पीड़ा होगी किसी जीव को ऐसे मार पाना। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय में तो क्षत्रियोचित गुण है भाई, उन्हें युद्ध भी करना है, लड़ना भी है, तो उनके अंदर कुछ रजोगुण होता है, इसलिए मारने में ये परशुराम जी जान गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय ही है। कहते तुरंत परशुराम जी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने जरूर मुझे छला है, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू क्षत्रिय है, मैं जानता हूं तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तूने मुझसे अज्ञान में ज्ञान लिया, मुझे धोखे में रखकर धोखे से मुझसे ज्ञान प्राप्त किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मुझसे जो तूने ज्ञान पाया है, जब तुझे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो तू भूल जाएगा, सब विस्मृत हो जाएगा। अब तो कर्ण चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, गुरुदेव इसमें मेरी क्या गलती है? आप बोलो, कभी मेरी सेवा में कोई कमी रही, मेरे भाव में, मेरी प्रेम में, मेरी भक्ति में कोई कमी रही? कभी मैंने आपकी सेवा के लिए अपना मन हटाया? जीवन भर आपकी सेवा की, बड़ी मुश्किल से ज्ञान प्राप्त किया, पर आज आपने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। कहते हैं जब कर्ण रोने लगे तो परशुराम जी को दया आ गई। कर्ण ने कहा कि अब ऐसा कीजिए, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि पहले मैं द्रोणाचार्य के पास भी गया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने कह दिया मैं केवल राजकुमारों को पढ़ाता हूं, औरों को नहीं पढ़ाता, राजा के पुत्रों को पढ़ाता हूं, औरों को नहीं पढ़ाता। इसलिए मैं आपके पास आया था कि द्रोणाचार्य को बता सकूं कि मैं उनके शिष्यों से भी बड़ा धनुर्धर बन करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरी विद्या सब व्यर्थ हो गई, परिश्रम बेकार हो गया। महाराज अब मैं नहीं जीना चाहता, अब ऐसा कीजिए गुरुदेव, एक कृपा कीजिए, अपने परसे से मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए। कहते हैं कर्ण जब रोने लगे, परशुराम को दया आ गई, दया आ गई तो कर्ण को उठाया, सिर पे हाथ रखा, हृदय से लगाया, पुत्र चलो, क्रोध में भर करके मैंने जो श्राप दिया इसे तुम स्वीकार करो, किंतु अब मेरा एक वरदान भी स्वीकार करो। कहते हैं भगवान परशुराम ने अपना एक दिव्य धनुष, जिसका नाम था विजय धनुष, वह विजय धनुष
कर्ण को दे दिया। बोले हे कर्ण, इस धनुष को तुम रखो, जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में होगा मैं वरदान देता हूं तीनों लोकों में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सके। लेकिन जब तक ये धनुष हाथ में, कहते हैं कर्ण ने गुरुदेव को प्रणाम किया, सोचा कि जब आज तक शिक्षा को ऐसे स्वीकारा तो श्राप को भी स्वीकार लूं। गुरुदेव को प्रणाम करके निकल गए। लेकिन कर्ण के जीवन में इतनी समस्याएं, एक कम हो तो दूसरी आ जाए। आगे बढ़े तो इंद्र ने सोचा कि ये कर्ण जो है मेरे पुत्र के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? तो एक असुर को भेज दिया। और कहते हैं उस असुर ने जाकर के, कर्ण वहां से गुजर रहे थे और वहां ब्राह्मण की गौ बंधी हुई थी और गाय का एक बछड़ा बंधा हुआ था। तो कहते हैं वह असुर उस बछड़े के सामने प्रकट हो गया और जैसे ही उसने उस बछड़े को पकड़ा, कर्ण ने सोचा कि अब गौ माता के बछड़े की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा करने के लिए जो बाण चलाया, कहते हैं वो तो अंतर्ध्यान हो गया और वो बाण जाकर के बछड़े को लग गया। बछड़े की मृत्यु हो गई और गौ ने भी तड़प तड़प के अपने प्राण का त्याग कर दिया। ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ गई ये दृश्य पर। कहते हैं ब्राह्मण देवता रोने लगे और रोते रोते ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कर्ण को, अरे कर्ण, जैसे मेरे बछड़े की मृत्यु हुई है वैसे जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तेरी मृत्यु का समय आएगा तो धरती तेरे रथ को निगल लेगी और धरती तेरे रथ को नहीं छोड़ेगी। मेरा श्राप है। ऐसा श्राप दे करके अब तो कर्ण आगे बढ़ गए। भैया कर्ण तो अच्छा कार्य भी करें तो फिर ऐसा हो जाता है। कर्ण के साथ क्या क्या नहीं हुआ। कहते हैं इधर अब कुंती महारानी का, कुंती जी का विवाह हो रहा है। विवाह हुआ पांडु से, महाराज पांडु से। उनका दूसरा विवाह हुआ, उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। कहते हैं राजा कुछ समय के लिए सोचा कि राज्य करते करते थक गए हैं, अब कुछ समय हमारे राजा बनाया गया पांडु को, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे और नेत्रहीन को राजा कैसे बनाए, इसलिए नहीं बनाया। धृतराष्ट्र को राजा न बनाने के पीछे एक कारण धृतराष्ट्र का स्वभाव भी था। धृतराष्ट्र के अंदर ममत्व बहुत था, इच्छाएं बहुत थी, इसलिए राजा बनाया गया पांडु को। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये कसक बैठ गई कि लगता है मेरे नेत्र नहीं थे इसलिए बड़ा होते हुए भी मुझे राजा नहीं बनाया। कहते हैं महाराज पांडु राजा हुए और अब धृतराष्ट्र से कहा, बोले भैया आप कुछ समय सिंहासन पे बैठो, राज्य संभालो और हम जरा जंगल जा रहे हैं। जंगल जाकर के कुछ समय एकांत में अपनी पत्नियों के साथ, परिवार के साथ रहें। बहुत समय हो गया, समय ही नहीं मिल पाता परिवार के लिए। तो महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल को चले गए और वहीं सैनिकों के साथ आनंद से रहने लगे। एक दिन महाराज पांडु जंगल में शिकार खेलने को चले और जब शिकार खेलने को चले तो एक ऋषि और उनकी पत्नी मृग और मृगे के रूप में जंगल में घूम रहे थे। लेकिन महाराज पांडु ने पहचाना नहीं और जब बाण चलाया तो वो जाकर के ऋषि को लग गया और ऋषि को लगा तो ऋषि की पत्नी ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया, अरे राजन, तुमने हमारे प्रेम में बाधा डालकर मेरे पति की हत्या की, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तुम काम युक्त होगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। अब तो महाराज पांडु घर लौटे, बड़े दुखित हुए। अब राजा पांडु ने सोचा कि लगता है हमारी संतान होगी नहीं और अब संतान नहीं होगी तो हमारा वंश तो नष्ट हो जाएगा। तो राजा पांडु बड़े चिंतित रहने लगे। तो एक दिन कुंती जी ने महाराज पांडु से कहा, बोले आप चिंतित ना हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास दुर्वासा जी का मंत्र है, शायद उन्होंने इसीलिए मुझे वह मंत्र दिया था आज के लिए, तो आप कहें तो मैं उसका प्रयोग करूं। उस मंत्र का चमत्कार यह है कि जिस देवता का आवाहन करूंगी वो प्रकट होंगे और अपने तेज से मुझे एक पुत्र देंगे। तो महाराज पांडु ने कहा, ठीक है देवी, तुम स्मरण करो। तो कुंती जी ने कहा, आप बताइए किसका स्मरण करूं? तो महाराज पांडु ने कहा, सबसे पहले धर्म का स्मरण करो, धर्मदेव का स्मरण करो। अब तो कुंती जी ने मंत्र पढ़ा, साक्षात धर्मराज का स्मरण किया, धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने एक पुत्र दिया। कहते हैं उस बालक का नाम हुआ युधिष्ठिर। बोले युधिष्ठिर जी महाराज की जय। धर्म के अंश से प्रकट हुए। दूसरी बार कुंती जी ने कहा अब, तो पांडु जी ने कहा, देवी अब तुम वायुदेव का स्मरण करो।
तो कुंती जी ने वायुदेव का स्मरण किया, तो वायुदेव जी ने एक पुत्र दिया, उनका नाम हुआ भीम, जो वायु के समान ही बलवान हो। कहते हैं भीम इतने बलवान थे कि जब वायुदेव ने वह बालक कुंती जी को दिया और कुंती जी ने उस बालक को गोद में लिया, तो एक पहाड़ के शिखर पर कुंती जी खड़ी थी। कहते हैं तभी एक सिंह ने दहाड़ लगाई और कुंती जी के भय के कारण वो बालक हाथ से छूट गया, और पहाड़ी से जब ऊपर से गिरा, और जब कुंती और पांडु दोनों दौड़े कि भैया इतने ऊपर से बालक गिरा है तो इसके प्राण तो नहीं बचेंगे, लेकिन जब नीचे आकर के देखा तो भीम जिस शिला पर गिरे थे वो शिला टूट गई भीम जी के गिरने से, ऐसे बलवान थे। तो महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए। तीसरी बार महाराज पांडु ने कहा अब तुम इंद्रदेव का स्मरण करो। तो कुंती जी ने इंद्रदेव का स्मरण किया और इंद्र के तेज से उनको पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अर्जुन। अच्छा, अर्जुन के कई नाम हुए, अर्जुन, धनंजय, सव्यसाची इत्यादि नामों से अर्जुन प्रसिद्ध हुए। तो 3 पुत्र हुए। महाराज पांडु और कुंती बड़े प्रसन्न रहने लगे, लेकिन माद्री जो पांडु की छोटी पत्नी थी, उन्होंने कहा एक दिन कुंती जी से, बोले दीदी आपकी तो संतान है, मेरी नहीं है, कुछ कृपा हो मेरी भी संतान होती। तो कहते हैं कुंती जी ने कहा अब एक ही बार इस मंत्र का प्रयोग हो सकता है, तुम इस मंत्र का प्रयोग करना और तुम्हें भी संतान होगी। तो माद्री ने विचार किया कि अब इसका प्रयोग एक पे करूंगी तो एक देवता आएंगे, इसलिए अश्विनी कुमारों पे प्रयोग किया। तो 2 अश्विनी कुमार प्रकट हुए और दोनों ने एक एक पुत्र दिए, तो उनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। तो अब 5 पांडव हो गए, यानी कुंती जी के 3 ही पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। कहते हैं कुछ समय बीता, एक दिन राजा पांडु कामयुक्त हुए और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। तब माद्री भी अपने पति के साथ चिता में जलकर सती हो गई और कुंती जी पर जिम्मेदारी आ गई 5 बालकों की। अब तो मां कुंती 5 बालकों का पालन पोषण करने लगी, उनकी रक्षा करने लगी। और कुछ समय बाद श्री कुंती जी लौट आई हस्तिनापुर। जैसे ही हस्तिनापुर लौटी तो हस्तिनापुर आई और सब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब कुंती जी ने बताया कि महाराज पांडु की मृत्यु हो गई है तो चारों ओर बड़ा दुख फैल गया। अब तो राजकाज धृतराष्ट्र संभालने लगे, लेकिन दुर्योधन और भीम दोनों बराबर हैं, एक बराबरी में जन्म हुआ। और जो युधिष्ठिर जी हैं वो सबसे बड़े हैं, तो राजा तो युधिष्ठिर जी को बनना है, इसलिए धृतराष्ट्र पहले से ही समस्या में आ गए कि भैया अब हमारा पुत्र राजा नहीं बनेगा, बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है, इसलिए युधिष्ठिर राजा बनेंगे। कहते हैं कुंती जी के 5 बालक बड़े होने लगे और उधर गांधारी के 100 पुत्र हुए, वह बड़े होने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य जी वहां पधारे, तब भीष्म जी ने द्रोणाचार्य जी से प्रार्थना की कि आप इन बच्चों को ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देने लगे। लेकिन कौरव में जो दुर्योधन है, पहले वो दुष्ट नहीं था, पहले तो सुयोधन था, लेकिन ऐसी शिक्षा गांधार नरेश शकुनी ने दी, अपने ही भाइयों के प्रति उसके हृदय में द्वेष भर दिया। और अब तो इतना द्वेष हो गया दुर्योधन के हृदय में, दुर्योधन ने सोचा कि यदि इन 5 पांडवों में से भीम मर जाए, क्योंकि वही सबसे बलवान है, ये मर जाए तो इन पांडवों को पराजित करना सरल हो जाए। इसलिए एक दिन कौरवों ने मिलकर के, दुर्योधन ने मिलकर एक खीर में विष मिला करके भीम को खिला दिया। और जब भीम की मृत्यु हो गई तो मरने के बाद एक वस्त्र में लपेटकर भीम को गंगा जी में बहा दिया। पर लेकिन भैया जिसके रक्षक भगवान हो जगत में, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बहते बहते भीम नागलोक पहुंच गए और नागलोक में जब नागराज ने भीम को देखा तो पूछा किसके पुत्र हो, उन्होंने कहा कि हम तो कुंती जी के पुत्र हैं। तो कुंती जी के संबंधी लगते थे, कुछ रिश्ता था भगवान शेषनाग जी का। तो उन्होंने कहा रे वो तो हमारी पुत्री की तरह है, तुम उनके पुत्र हो तो तुम हमारी नाती की तरह हो। इसलिए हे पुत्र, क्योंकि जब वहां पहुंचे तो विष तो शरीर में था ही, तो नागराज ने देखा कि यह बालक विषयुक्त है, इसलिए भीम को तत्काल अमृत का पान कराया, सारा विष मिट गया। और कहते हैं भीम ने जब उस अमृत का पान किया तो 100 हाथियों का बल भीम में आ गया। ऐसा
उसका प्रभाव था। और भीम को अब वापस लौटा दिया। यहाँ सब रो रहे थे, पांडव रो रहे थे, कुंती जी रो रही थी, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न था कि चलो एक समस्या तो टली। पर लेकिन भीम अब जब वापस आए तो समस्या दूसरी खड़ी हो गई, क्योंकि अकेले भीम में 100 हाथियों का बल हो गया। कहते हैं भीम अब वापस आए, लेकिन किसी से कहा नहीं कि दुर्योधन ने हमें मारा, हमें मारने के लिए जहर मिलाया, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने कहा भैया किसी से कहना उचित नहीं, क्योंकि वो हमारा ही भाई है, जगत में हमारा परिहास होगा, उपहास होगा, इसलिए किसी से मत कहना। भीम तो चाहते थे कि सभी को ये बात पता चले और दुर्योधन को दंड मिले, लेकिन युधिष्ठिर जी बचपन से ही बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने भीम को रोक दिया। कहते हैं समय बीतने लगा, समय व्यतीत होने लगा, गुरुकुल में पढ़ने लगे। गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते अब द्रोणाचार्य के सबसे उत्तम शिष्य अर्जुन हो गए, सबसे प्रिय शिष्य। जबकि उनके साथ में द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जी को अर्जुन से बड़ा विशिष्ट प्रेम। इसलिए एक दिन सब शिष्यों ने कहा, बोले अर्जुन आपको प्रिय क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, अर्जुन में विनम्रता है, अर्जुन में गुरु के प्रति विशिष्ट आदर है, और दूसरा अर्जुन शिक्षा के प्रति बड़े समर्पित है। तो सबने कहा कि ऐसा कैसा, ये शिक्षा में अच्छे क्यों हैं, हम क्यों नहीं है, हम भी तो हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा चलो आज परीक्षा हो जाए। तो सबके हाथ में धनुष दिया और एक वृक्ष पर एक लकड़ी का पक्षी रख दिया। सबसे कहा बोले धनुष पे बाण चढ़ाओ। सबने बाण चढ़ाया। दुर्योधन से पूछा बोले क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा गुरुदेव पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है। अरे बोले निशाने लगाओ पक्षी पे। निशाना लगाए। अब क्या दिख रहा है? बोले सब दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं, आकाश भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही, सब दिख रहा है। बोले तुम रहने दो। युधिष्ठिर जी से कहा तुम धनुष उठाओ। धनुष उठाया। तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर जी बोले गुरुदेव पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है, सब दिख रहा है। सबने यही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन के हाथ में धनुष दिया, और जब अर्जुन ने धनुष पे बाण चढ़ाया, निशाना लगाया, तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा बोले अर्जुन निशाना लगाओ पक्षी के नेत्र पे। बोले हाँ गुरुदेव लगा लिया। अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव केवल पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। द्रोणाचार्य जी ने कहा चलाओ बाण। कहते हैं अर्जुन ने ज्यों तीर चलाया, तीर सीधे जाकर पक्षी के नेत्र में जाकर के लगा। द्रोणाचार्य बोले इसलिए अर्जुन मुझे सबसे प्रिय है। अर्जुन के जीवन में शिक्षा के प्रति समर्पण है, और जिसे शिक्षा के प्रति समर्पित है वही गुरु को प्रिय है। शिष्यों ने कहा पर चलो एक गुण में ये आगे, पर विनम्रता गुरु की भक्ति तो हम सब में। तो द्रोणाचार्य ने कहा इसके लिए भी एक दिन कोई उपाय करेंगे। तो कहते हैं एक दिन द्रोणाचार्य जी स्नान करने के लिए गए हुए थे नदी में। स्नान करने के लिए गए तो अपनी माया से उन्होंने एक मगरमच्छ को प्रकट कर दिया, और मगरमच्छ ने पीछे से द्रोणाचार्य जी का चरण पकड़ लिया। अब तो द्रोणाचार्य जी चिल्लाने लगे कोई बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो। सारे शिष्य इकट्ठे हो गए। उनका पुत्र भी आ गया अश्वत्थामा। अरे कोई कहे धनुष लाओ, कोई कहे बाण लाओ, बाण चलाओ, धनुष चलाओ, कोई कहे कि अरे भैया लाठी लाओ इसको भगाओ, लेकिन जाने को कोई तैयार नहीं। जल में कौन जाए, क्योंकि वहां तो मगरमच्छ है। कहते हैं अर्जुन ने कुछ देखा नहीं, सीधे जल में छलांग लगा दी, और ज्यों छलांग लगा दी गुरुदेव से कहा बोले गुरुदेव इसने आपका चरण पकड़ा हुआ है। तो उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया कि जो गुरुदेव का चरण छूट जाए। कहते हैं ऐसा करते ही मगरमच्छ अंतर ध्यान हो गया, और द्रोणाचार्य जी ने कहा भैया इसलिए मुझे अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि अर्जुन के जीवन में गुरु के प्रति समर्पण है। और क्या समर्पण है? अरे जिस हाथ से बाण चलाया जाता है वही हाथ मगरमच्छ के मुख में डाल दिया कि भैया मेरा हाथ भले ही चला जाए लेकिन गुरुदेव के प्राण बचे। तो भैया गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं होता, जगत में उसका कभी कल्याण नहीं होता। और श्री पार्वती जी तो कह रही है मानस में, जब सप्तऋषियों ने कहा कि नारद जी के प्रति इतना विश्वास क्यों है,
जब सप्तऋषि कहते हैं पार्वती जी से, बोले शिव जी को छोड़ दो और अपने गुरु नारद को छोड़ दो, तो पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि यह रगर हमारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि यह रगर हमारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि यह रगर हमारी, जन्म कोटि यह रगर हमारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी, बरऊ शंभो नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी कहती है मैं जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी पर शिव के अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं। तो ऋषियों ने कहा तो हमारी शिष्य हो जाओ, हम ऐसा मंत्र बताएंगे शिव जी मिल जाएंगे, नारद को छोड़ो। तो पार्वती जी क्या कहती है, देखो क्या भरोसा है अपने गुरु पर। पार्वती जी कहती है गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत स्नेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम सिद्ध देहि। और तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। आप कहीं सतबार महेशु, आप कहीं सतबार महेशु, आप कहीं सतबार महेशु, आप कहीं सतबार महेशु। पार्वती जी कहती है बोले यदि शंकर जी भी मेरे सामने प्रकट हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब सप्तऋषियों ने कहा कि तुम नारद को छोड़ दो, अपने गुरु को छोड़ दो, हमें गुरु बना लो, तो देखो पार्वती जी ने क्या कहा। पार्वती जी कहती हैं कि महाराज आप तो छोड़ो, पर यदि शिव जी भी मेरे सामने प्रकट हो, और एक बार नहीं 100 बार प्रकट हो, कितनी बार बोलो, 100 बार प्रकट हो और कहें कि पार्वती मैं तुझसे तब विवाह करूंगा जब तू अपने गुरु को छोड़ देगी, तो पार्वती जी कहती है मैं शिव जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ू। ये है विश्वास। सप्तऋषियों ने कहा अपने गुरु पर इतना भरोसा। पार्वती ने कहा जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता जगत में उसका कभी कल्याण नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत स्नेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम सुख देहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम न, सपने सुगम न, सपने
पार्वती जी कहती है, देखो गुरु पे ऐसा भरोसा होना चाहिए। गुरु क्या जानते हो? बहुत ध्यान से सुनो। गुरु किसान है। क्या है? किसान है। और आप और हमारा जो हृदय है ना, जो मन है, वो खेत है। इस मन रूपी खेत में गुरु भगवान के मंत्र रूपी बीज को बोता है। हाँ, शांति से सुनना सभी लोग, प्रेम से सुनो। हमारे हृदय रूपी खेत में गुरु भगवान के मंत्र रूपी बीज को बो देता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बोलो, अगर खेत में बीज बो दिया तो फसल हो जाएगी? बोलो, नहीं होगी। क्यों? अब मान लो ऊसर भूमि पे बीज बो दिया, अभी भूमि तैयार नहीं है, मिट्टी तैयार नहीं, अभी बीज बो दिया तो फसल होगी? इसलिए पहले फसल को तैयार किया जाता है। ये खेत को तैयार करते हैं ना, खेत को जोतते हैं, उसको सींचते हैं, मिट्टी बढ़िया हो जाए, तब बीज बोगे, तब फसल होगी। अगर ऊसर भूमि में बीज बो दिया तो बीज भी खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु क्या करते हैं? पहले हमारे हृदय को तैयार करते हैं, मंत्र के लायक बनाते हैं, बीज बोने के योग्य बनाते हैं। और जब हृदय तैयार हो जाता है, अब मान लीजिए खेत की मिट्टी अच्छी हो गई, अब उस खेत में बीज बो दिया तो क्या अब फसल हो जाएगी? हो जाएगी भाई, अंकुरित तो हो जाएगी। अंकुरित हो गई, लेकिन क्या उससे पेड़ प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? अभी कमी क्या है भाई? आप लोग तो खेती करते होंगे, आप लोगों को तो पता होगा क्या कमी है भैया। उसमें खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। अब उसका कोई ध्यान न रखे, केवल खेत तैयार कर दिया, बीज बो दिया और बीज डाल करके अपने घर चले गए और सो गए, और फिर खेत में गए ही नहीं कि अब तो 6 महीने बाद जाएंगे जब फसल होगी। तो ऐसा होगा क्या? तो भैया उसमें खाद डालनी पड़ेगी, जल डालना पड़ेगा। और खाद और जल क्या है? बोले सत्संग, कथा। गुरु पहले मन रूपी खेत को तैयार करे, फिर उस मन रूपी खेत में भगवान के मंत्र रूपी बीज को बोए, और जब बीज अंकुरित हो जाए तब उसमें सत्संग रूपी, कथा रूपी, भगवान के चरित्र रूपी, प्रेम रूपी जल और खाद डाले। अब जब कथा रूपी, सत्संग रूपी जल और खाद पड़ जाएगी तो छोटा सा पौधा बन जाएगा, पर अभी भी बहुत समय लगेगा बड़ा होने में। क्यों? अब मान लो पौधा बन गया, ठीक है, पौधा तैयार हो गया। आपने देखा होगा फसल के साथ बहुत सारी घास, झाड़ियां, कबाड़ भी हो जाता है कि नहीं? फिर हमारी यहाँ माताएं उस क्या करती हैं? उस कबाड़ को निकालती हैं, किनारे करती हैं, और जो पौधा है उसके बाहर जो बेकार का कचरा है, बेकार की झाड़ी है, घास है, उसको निकाला जाता है। यानी मान लो हमारे मन रूपी हृदय में भक्ति रूपी पौधा हो भी गया, लेकिन अभी क्या है? जब भक्ति होगी तो कभी अभिमान भी आ जाएगा, कभी क्रोध भी आ जाएगा, कभी लोभ भी आ जाएगा, कभी ये सब कचरा है, कबाड़ है। तो गुरु क्या करे? बड़े तरीके से, अच्छा देखो वो काम भी सबको नहीं आता। हमारे घर में, हमारे गांव में, या हमारे यहाँ आपने देखा होगा माताएं करती हैं ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, गुड़ाई कहते हैं उसको। हाँ, वो उसको करती हैं। तो सबके बस की बात भी नहीं। किसी अनाड़ी को दे दो तो वो तो पौधा भी निकाल देगा कचरे के साथ में। तो बहुत तरीके से आता है, किया जाता है काम, ठीक। तो काम को कैसे निकालना है, क्रोध को कैसे निकालना है, लोभ को कैसे निकालना है, मोह को, ये गुरु के पास तरीका है, तो वो निकालता है और पौधे की रक्षा करता है। अच्छा, अब पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी अब पत्तियां खूब लग गई, तो क्या अब? तो बोले अभी भी खतरा गया नहीं, अभी भी खतरा है। किसका खतरा है? बोले अब खतरा है जीव जंतुओं का, बकरियों का, इन सब का खतरा है। आपने देखा होगा जब पौधे पे सुंदर कोमल कोमल पत्ते लग जाते हैं तो जीव जंतु जो हैं उसको खाने के लिए आते हैं। यानी अब ये जो जीव जंतु हैं, बकरी है, ये कौन है? बोले माया।
माया जब देखेगी कि पौधा ठीक हो गया, अब इसे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी, तो माया आती है और उस पौधे को खाने का प्रयास करती है, माया आएगी। लेकिन यदि गुरु है और शिष्य अच्छा है तो गुरु क्या करेंगे, उस पौधे के बाहर क्या लगा देंगे, बाड़ लगा देंगे, जिससे किसी भी प्रकार की माया, किसी भी प्रकार का जीव जंतु उस पौधे को, उस भक्ति को नष्ट न कर सके। अब जब पौधे से और बड़ा हो जाएगा और पौधे से पेड़ बन जाएगा तो भैया अब खतरा पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक बार पेड़ बन गया अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब गुरु जो बाढ़ है उसको भी हटा देते, अब भक्ति पक्की हो गई। पर लेकिन जब तक शिष्य के हृदय में भक्ति दृढ़ ना हो जाए, वृक्ष ना बन जाए, पक्की ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक गुरु को बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और गुरु काम कब करेंगे भैया, जब शिष्य उनके पास होगा। आजकल तो हमने कई लोगों को देखा, वो मंत्र ले लिया और उसके बाद ये भी भूल गए कि गुरु जी का नाम क्या था, पता ही नहीं। महाराज कोई आए थे, उनसे मंत्र ले लिया और फिर भूल गए। ऐसे ही मंत्र मिल जाता है क्या, कोई मजाक थोड़े। और भैया जो केवल मंत्र ले और फिर उस नियमों का पालन न करे, अब बोलो 6 महीना भी हो जाए और 6 महीने तक गुरु जी के पास या साल भर तक चक्कर भी न लगाए तो उसकी भक्ति दृढ़ कैसे होगी। इसलिए हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा बनाई गई कि कम से कम उस एक दिन तो गुरु के पास जाओ, प्रणाम करो, अपनी कमियां गुरु जी को बताओ कि ये कमियां हो गई, अब इनसे कैसे बचे, तो गुरुदेव बताएंगे कि ऐसा करो। पर लेकिन आजकल तो भैया धन्य है आज के शिष्य, केवल मंत्र ले लिया, और केवल मंत्र ले लोगे भक्ति नहीं, उससे अहित है, गुरु का भी अहित है और शिष्य का भी। इसलिए पहले हमें मंत्र के योग्य बनना है, पहले अपने हृदय की भूमि को तैयार करना है। हृदय की भूमि तैयार होगी तब उसमें बीज बोया जाएगा, और जब तक बीज से पेड़ ना बन जाए तब तक गुरु के आश्रय को छोड़ना नहीं है। तब तक महीने में 2 महीने में भैया गुरु जी के यहाँ चक्कर लगाओ, चक्कर नहीं लगा सकते, जा नहीं सकते, कम से कम फोन से बातचीत कर लो, अब तो बहुत अच्छी सुविधा है। और साल भर में एक बार अवश्य जाओ गुरु पूर्णिमा के, गुरुदेव को प्रणाम करो, अपनी कमियां बुराइयां, उनकी गुरु की पूजा करो। गुरु की पूजा की जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन, उनकी पूजा होती है, उनका वंदन किया जाता है। हे गुरुदेव, हम तो माया में फंसे हुए थे लेकिन आपने कृपा पूर्वक हमको तारा, तो गुरुदेव की पूजा की जाती है। तो जब इतना कुछ होगा तब जाकर भक्ति दृढ़ होगी, और भक्ति जब दृढ़ होगी तब कल्याण होगा। पहले के समय में तो दीक्षा जो है बहुत जल्दी नहीं दी जाती थी, बहुत परीक्षण होते थे, बहुत नियम पहले करने पड़ते थे, उसके बाद दीक्षा होती। एक बड़ी सुंदर कथा है इसी प्रसंग को लेकर, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप सभी लोग। कहते हैं भगवान रामानंदाचार्य जी के पास एक बार एक राजा गए शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। जो जब शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। बाहर शिष्य थे, शिष्यों से बात की, बोले ऐसा है, आप गुरुदेव से बात करो कि यहाँ से राजा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं। तो शिष्य अंदर गए, अंदर जाकर आचार्य जी से कहा, गुरुदेव से कहा, स्वामी जी से, बोले स्वामी जी, गुरुदेव एक राजा आए हैं और वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। तो कहते हैं इतना सुनते ही गुरुदेव ने कहा, बोले कह दो हम राजाओं को दीक्षा नहीं देते, राजाओं को शिष्य नहीं बनाते, ऐसा कह। कहते हैं शिष्य बाहर आए, शिष्यों ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा है हम राजाओं को शिष्य नहीं बनाते, आपको शिष्य नहीं बनाए। कहते हैं राजा रोने लगे और रो करके कहा, बोले हमने तो हृदय से उनको गुरु मान लिया, उन्हीं से दीक्षा लेंगे। महाराज एक बार बात करो, हम तब जाएंगे जब गुरुदेव हमें दीक्षा दे दे। वहीं बैठ गए। कहते हैं शाम हो गई
अब तो शिष्य अंदर गए, बोले गुरुदेव वो भूखा प्यासा बाहर बैठा है दीक्षा लेने के लिए, आप दीक्षा दो। तो कहते हैं स्वामी जी ने अंदर से कहा शिष्यों से, अरे बोले उससे कहो कि बगल में कुआं है, कुएं में छलांग लगा दे, नहीं देंगे दीक्षा। और ये बात बाहर खड़े राजा ने सुन ली। कहते हैं जब तक जैसे ही शिष्य बाहर आए, शिष्यों ने कहा महाराज मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले महाराज क्षमा कीजिए, गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि बगल में कुआं है उसमें जाओ छलांग लगा दो, नहीं देंगे दीक्षा। कहते हैं राजा ने सुना और मन में सोचा, उन्होंने भले मुझे शिष्य नहीं माना पर मैंने तो गुरु मान लिया, मेरे तो गुरु हो गए, और उनकी आज्ञा है कि कुएं में छलांग लगा दो, तो गुरु की पहली आज्ञा। कहते राजा चल पड़े छलांग लगाने को, और जैसे ही कुएं में छलांग लगाने लगे शिष्यों ने पकड़ लिया। कहते हैं राजा ने कहा, बोले गुरुदेव की आज्ञा है, आप मुझे रोको मत, छलांग लगाने दो। शिष्यों ने कहा, बोले गुरुदेव ने कहा था, बोले उससे कहना कि छलांग लगाने जा, और यदि छलांग लगाने सच में चला जाए तो अंदर ले आना, तब दीक्षा देंगे। और तब आचार्य जी ने दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया। इसलिए भैया, क्योंकि अयोग्य को शिष्य बनाने से भी गुरु को पाप लगता है। हाँ, इसलिए अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन जिनसे आपने दीक्षा ली है, जो आपके गुरु हैं, वैसे तो गुरु बहुत होते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपको समझाया। आपकी माँ तो पहली गुरु है, माँ है, सब है, शिक्षा गुरु बहुत है, पर जिनसे मन की जय। तो इस गुरु पूर्णिमा में वैसे तो कई गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी, जिन्होंने कुछ सिखाया। आपने जिससे कुछ भी सीखा वो गुरु है। किंतु एक होता है जिसको कहते हैं परम गुरु, दीक्षा गुरु, जिसे मंत्र लिया जाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन वो दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु बहुत होते हैं। मंत्र केवल एक से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज इनसे ले लिया, कल दूसरे से ले लिया, परसों तीसरे से ले लिया। ऐसा करने वाला नरक जाता है, ये भी सुन लो। जो कई लोगों से मंत्र ले वह नरक का भागी होता है। इसलिए एक से ही दीक्षा ली जाती, एक से ही मंत्र लिया जाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु जी का पूजन अवश्य करें, गुरु की पूजा करें, उनका अर्चन वंदन करें, उनको प्रणाम करें। हाँ? और आपका भजन, आपका पूजन कैसा चल रहा है उनको बताएं, कोई समस्या है वो बताएं। तो इस प्रकार से अपने गुरु का अनुसरण अवश्य करें, उनका पूजन अवश्य करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि भैया गुरु ही तो है जो सामान्य मिट्टी को घड़ा बना देता है। गुरु ही तो है जो माया में फंसे जीव का कल्याण कर देता है, पार लगा देता है संसार से। तो अच्छा, कई लोगों को लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं महाराज हमारे गुरु जी तो अब नहीं रहे, उनकी तो मृत्यु हो गई, अब किसी और से मंत्र ले लें। तो नहीं, क्योंकि गुरु का कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरु तत्व जब आपने कह दिया कि गुरु भगवान है, तो भगवान कभी मर सकते हैं क्या? नहीं। यदि उनका शरीर नहीं है तो भी वो हैं। ऐसे कई लोगों के बारे में हमने सुना। एक बहुत अच्छे भक्त हुए भगवान के, उन्होंने तुलसीदास जी को अपना गुरु माना।
और तुलसीदास जी तो कब हुए? 16वीं शताब्दी में। पर तुलसीदास जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। गुरु तत्व कभी नष्ट नहीं होता, गुरु तो साक्षात भगवान है। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु ही कृष्ण है और कृष्ण ही गुरु है। इसीलिए गुरु जी का शरीर ना भी रहे तो भी गुरु तत्व सदा रहता है। यदि आपका भजन पक्का है तो गुरु का स्मरण आप कर सकते हो और वो आपका जीवन भर मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए धन्य है पार्वती जी, क्या विश्वास है गुरु। और यहाँ द्रोणाचार्य जी भी धन्य है, क्या शिष्य है अर्जुन, और अर्जुन का भी सौभाग्य है, क्या गुरु है द्रोणाचार्य। अच्छा, एक कथा और बड़ी विवादित है, उसको भी थोड़ा समझिए। लोग कहते हैं द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को इसलिए उसका अंगूठा कटवा लिया क्योंकि वह अर्जुन से अधिक बलवान था। क्योंकि जब एक दिन हस्तिनापुर के राज्य का एक कुत्ता जंगल में घूम रहा था, एकलव्य वहां बाण की शिक्षा कर ले रहे थे, परिश्रम में लगे थे, शिक्षा अध्ययन में लगे थे, और वह कुत्ता भौंक रहा था। तो उन्होंने बाण चलाया तो ऐसा चलाया, ये कहते हैं बाणों से कुत्ते का मुख भर दिया, लेकिन एक भी बाण की चोट उसको नहीं लगी, ऐसा मुख भरा। जब कुत्ता वापस आया और देखा सबने, तो सबने देखा कि भैया ये तो कोई चमत्कार है। तो रात्रि के समय द्रोणाचार्य जी ने देखा कि कुत्ता कहां से आया था, वहां गए तो वहां देखा कि एकलव्य, एक बालक बैठ करके धनुर्वेद सीख रहा है, धनुष चला है। तो द्रोणाचार्य जैसे ही वहां पहुंचे तो उसने द्रोणाचार्य जी को देख के प्रणाम किया। और ये वही बालक था जो कुछ समय पहले द्रोणाचार्य जी के पास आया था। उसने कहा कि मुझे आप सिखाइए, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे सीखने आए थे, मैंने इनकार किया, लेकिन तुमने किससे शिक्षा ली, इतना सुंदर धनुर्वेद सीखा? तो शिष्य ने कहा, उस बालक ने कहा, बोले मेरे गुरुदेव आप हैं, मैंने आपसे सीखा। अरे मुझसे सीखा कैसे? तो दिखाया, मूर्ति दिखाई, ये देखो ये है गुरु भक्ति। बोले महाराज मैंने ये माना कि इस मूर्ति में आप हैं, और इसके सामने परिश्रम करना शुरू किया, और इसके कारण, और जब आप सिखाते थे और विद्यार्थियों को तो मैं देखता था, वो सब सीख लिया। कहते हैं ये देखकर द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हुए। अब एकलव्य ने कहा गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा भैया देखो तुमने चोरी से विद्या सीखी है, पर चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन गुरु दक्षिणा। अब एकलव्य ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देने का मौका मिले, आप बोलो महाराज क्या चाहिए आप। कहते हैं इतने में और कौरव भी आ गए, अर्जुन भी आ गए, सब देखने को आ गए कि ये कौन है। तो कहते हैं द्रोणाचार्य ने उससे कहा, बोले तुम अपने उस हाथ का अंगूठा दो जिस हाथ से तुम तीर चलाते हो, उस हाथ का अंगूठा काट कर हमें दे सकते हो? जैसे ही कहा एकलव्य ने सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य को लगा कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन एकलव्य ने तुरंत कटार निकाली जो बगल में रखी थी और अपना अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य के चरणों में चढ़ा दिया। कहते हैं एकलव्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके वह अपने राज्य को चल पड़ा। द्रोणाचार्य जी वापस लौट आए। देखो अब बहुत समझने वाली बात है, इसमें लोग द्रोणाचार्य जी पर उंगली उठाते हैं। अब लोग पढ़ते नहीं है, समस्या यही तो है, लोग जानते नहीं, बस बोलते हैं। कई लोग कहते हैं बोले महाराज द्रोणाचार्य जी ने इसलिए अंगूठा कटाया क्योंकि अर्जुन को वचन दे दिया था कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर तुम्हें बनाऊंगा, और जब उन्होंने देखा कि ये बालक तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर होगा इसलिए अंगूठा कटवा लिया। तो ऐसी बात नहीं। दूसरा, लोगों को लगता है कि एकलव्य कोई जंगली बालक था, ऐसा भी नहीं। एकलव्य जो है वो एक सेनापति का पुत्र है। इसके पिता जो है राजा के यहाँ सेनापति थे, बड़े धनवान संपन्न थे, भील कुमार था। लेकिन जिस राज्य के अधीन उसके पिता थे, यानी जिस राज्य के उसके पिता सेनापति थे और जिन सेनापति का यह पुत्र था, उस राज्य में और हस्तिनापुर में शत्रुता थी। अब द्रोणाचार्य जी का घर ही चल रहा था हस्तिनापुर के कारण। अब हस्तिनापुर से घर चल रहा था, द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि ये तो मेरे शत्रु राज्य का सेनापति का पुत्र है। अब यदि यह इतना बड़ा धनुर्धर हो गया
तो भविष्य में ये बलवान होगा तो हमारे राज्य के लिए समस्या होगी। ये वैसी ही बात है जैसे हम भारत देश में हैं और भारत देश का कोई शत्रु देश हो और वहां के सेनापति का कोई पुत्र हो, वो यहां पढ़ने को आए, तो बोलो अगर यहाँ के सब अच्छी विद्या उसको पढ़ा दें तो कल के दिन वो तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि शत्रु का पुत्र है। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा कटवा लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर का अन्न खाया था। अब राज्य की, भाई जिस देश में रह रहे हैं, अब हमारे यहाँ तो कहते हैं दो ही माँ हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, जब भगवान राम ने लंकापति रावण का अंत कर दिया, लंकापति रावण के मर जाने के बाद दशग्रीव रावण के भाई जो विभीषण है, उन्होंने राम जी से कहा, बोले प्रभु आप कहाँ वापस अयोध्या के चक्कर में पड़े हो, यहीं रह जाओ, ये लंका का राजा आप ले लो, हम आपकी सेवा करेंगे, आप लंका के राजा बन जाओ, कोई कमी नहीं, सब अच्छा है। जब बार बार विभीषण जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो लक्ष्मण जी ने भगवान के कान में धीरे से कहा, बोले जब देर आए तो लेने में क्या समस्या है, और आप तो चाहते ही थे कि अयोध्या का राजा भरत बने, तो अयोध्या का राजा भरत जी को बना दीजिए। और महाराज ये सोने की लंका है, बोलो हम लोग तो थोड़े से सोने के लिए बदल जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा पूरी लंका सोने की है, कोई कमी नहीं है महाराज, अयोध्या से भी बढ़कर है, स्वर्ग भी नहीं है ऐसा, तो आप राजा बन जाओ। तो कहते हैं राम जी ने लक्ष्मण जी, विभीषण जी और सब वानरों को कहा, बोले भैया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। राम जी कितना सुंदर कहते हैं। वाल्मीकि रामायण का जो पूरा श्लोक है वो इस प्रकार से, नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। देखो भगवान राम कह रहे हैं क्या, भगवान राम कहते हैं हे लक्ष्मण, नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण। हे लक्ष्मण ये जो लंका है ना, सोने की लंका है, ये मेरे मन को इतनी भी नहीं भाती, इतनी भी सुंदर नहीं लगती। क्यों? बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे संसार में भले कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी अद्भुत हो, लेकिन माँ और मातृभूमि से बढ़कर जगत में कोई स्थान नहीं। जननी जन्मभूमिश्च। अरे अगर इसके बदले में, अयोध्या के बदले में कोई स्वर्ग भी मुझे दे दे तो उसे भी ठुकरा दूंगा, इतना प्रेम है। और राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम मुझसे प्रतिदिन पूछते हो ना कि ये जो पोटली की आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, इस पोटली में क्या है? तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण सुनो, जिस दिन मैं अयोध्या से चला था उस दिन अयोध्या की मिट्टी लेकर के चला था, उसकी मैं पूजा करता। भैया मातृभूमि और माँ जगत में इनका स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है, कोई नहीं ले सकता। तो भैया द्रोणाचार्य जी ने इसी कारण एकलव्य का अंगूठा कटवाया, अपने राज्य की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो इसके पश्चात तो अनेक कथाएं द्रोणाचार्य जी और अर्जुन के जीवन से। अर्जुन बड़े प्रेमी थे, अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र सिखाया, बड़े बड़े अस्त्र सिखाए, संपूर्ण विद्या का दान दिया। उसके बाद जब वापस लौटे कौरव और पांडव, प्रतियोगिता हुई हस्तिनापुर में, कर्ण भी उस प्रतियोगिता में आए, लेकिन ये कहकर कि यह सूत पुत्र है, उससे किसी ने युद्ध नहीं किया। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बना दिया, अंग देश का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण नाम हो गया। तो अब यहाँ बड़ी वृहद कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं महाभारत में। महाभारत में कथा है कि जब धीरे धीरे अब राज्य की बात चलने लगी कि युवराज कौन बने, तो न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को भीष्म जी के भय से युधिष्ठिर जी को युवराज बनाना पड़ा। अब जब युधिष्ठिर जी युवराज हो गए तो एक दिन एक जगह कार्यक्रम था और वहां जाना था सभी युधिष्ठिर जी को, क्योंकि राजकुमार थे। तो पांचों पांडवों ने कहा कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे।
कुंती जी ने कहा पुत्र हम भी चलेंगे, घूम करके आ जाएंगे। तो पांचों भाई चल पड़े। कहते हैं उसी रात्रि में सब बैठे हुए थे, कौरव बैठे, पांडव बैठे, और कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए वहां लाक्षागृह बनाया। लाक्षागृह यानी लाख का भवन। लाख जानते हैं, चूड़ियां भी बनती है उसकी, लाख की होता है, 1 लाख की चूड़ियां भी होती है। तो लाक्षागृह, उस लाख का भवन बना दिया। कहते उसमें अग्नि इतने जल्दी पकड़ती है कि पांडव बचे नहीं, रात्रि में जब उसमें होंगे आग लगवा देंगे, सब जल के मर जाएंगे। ये कौरवों का विचार है। और लाक्षागृह बनवा भी दिया, तैयार भी कर दिया, और अपने एक मंत्री पुरोचन को भी साथ में भेज दिया, बोले तुम आग लगाना। तो सब तैयारी हो गई थी। अगले दिन, आज रात्रि को रुके हुए थे पांडव, अगले दिन सुबह पांडवों को वहां जाना था। अब दुर्योधन ने सोचा कि किसी को शक ना हो हम पर, इसलिए इनसे 2 मीठी बातें करें। अच्छा देखो, दुष्ट अगर मीठा बोलने लगे तो और सतर्क हो जाओ कि कोई बात तो है। दुर्योधन बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा, रे भैया अच्छा हुआ आपको राजा बनाए, हमारी चिंताएं तो टली, और आप तो सबसे बड़े हो, राजा तो आपको ही बनना चाहिए था। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया ऐसी क्या बात है, हम कहे कि राजा तुम सब राजा हो, तुम हमारे भाई हो, तुम सब राजा हो। अच्छा वहीं बैठे थे विदुर जी, और विदुर जी बड़े नीतिज्ञ हैं, विदुर जी बड़े विद्वान हैं। तो उस सभा में उस सब लोग बैठे थे, हंसी मजाक में विदुर जी ने कहा कि भैया मैं एक प्रश्न तुम सबसे पूछना चाहता हूं। क्या प्रश्न? बोले देखते हैं जरा बुद्धिमान कौन है सब में से, कौरव और पांडवों में से सबसे बुद्धिमान कौन है, जरा पूछे देखे। तो सबने कहा कि हाँ हाँ पूछिए पूछिए। तो विदुर जी ने कहा एक बात बताओ, जब जंगल में आग लगती है तो कौन सा जीव बचता है? जब जंगल में आग लगती है तो सब जल जाते हैं, ऐसा कौन है जो बच जाता है? तो सब सोच रहे थे, सब सोचने लगे भाई ऐसा कौन है, जंगल में आग लगेगी सब जल के मर जाएंगे। किसी ने कहा महाराज हाथी बच जाएगा, किसी ने कहा शेर बच जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, और बोलो। सब बड़े परेशान हो गए कि कोई नहीं। अंत में युधिष्ठिर जी से पूछा, बोले युधिष्ठिर जी आप बताओ। अरे दुर्योधन तुम्हें पता है? दुर्योधन ने कहा हम तो इतना ही जानते हैं कि जंगल में आग लगेगी तो भीम का भोजन ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं सब हंसने लगे। विदुर जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा युधिष्ठिर तुम बताओ। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने कहा कि काका जी ये तो हमें पता नहीं, अब आप ही बताओ, आप विद्वान हो। तो विदुर जी ने कहा पुत्रों जब जंगल में आग लगती है तो केवल चूहा बचता है और कोई नहीं बचता। चूहा क्यों बचता है? क्योंकि वो बिल बना सकता है, भूमि के अंदर चला जाता है और वहां वो सुरक्षित हो जाता है। कहते ये बात जब सुनी कहकर के विदुर जी तो चले गए मुस्कुराकर, लेकिन युधिष्ठिर जी भी बहुत बुद्धिमान है, उनके मन में बात बैठ गई। देखो विद्वान लोग कुछ भी कहते हैं तो उस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि विदुर जी ने ये प्रश्न कहा है तो जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है, कोई कारण होने वाला है। कहते हैं अगले दिन युधिष्ठिर जी चल पड़े और युधिष्ठिर जी के मन में ये बात बैठ गई कि जंगल में जब आग लगती है तो सब जल जाते हैं, केवल चूहा बच जाता है क्योंकि वो बिल बना सकता है, भूमि के अंदर छिप जाता है। यहां पहुंचे, दिन भर काम काज सब देखा, रात्रि हुई। रात्रि के समय युधिष्ठिर जी परेशान है कि कोई बात तो होने वाली है। अब पहले दिन जाकर के आग लगा दें तब तो लगेगा कि भाई सोची समझी रणनीति थी, इसलिए पहले दिन अग्नि नहीं लगाई गई। कहते हैं तभी वहां एक मजदूर आया युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप कौन है? बोले महाराज हम एक मजदूर हैं और हमें विदुर जी ने भेजा है। क्यों भेजा है? बोले गड्ढा करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा ही बचता है और नहीं बचता। विदुर जी की बात अब युधिष्ठिर जी को भी याद आ गई, बिल्कुल सही। एकांत में ले गए तो उसने सारी बात बताई। बोले ये भवन में जिस मकान में आप रुके हैं ये मकान लाक्षागृह है, लाख का बना हुआ है और दुर्योधन का आपको जलाने का मारने का विचार है, इसलिए विदुर जी ने हमको पहले ही भेज दिया। अब हम यहाँ गड्ढा करेंगे और एक सुरंग यहाँ से कहीं दूर निकालेंगे, आप उससे निकल जाओगे, सबको लगेगा कि यहाँ आप लोगों की मृत्यु हुई। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है। युधिष्ठिर जी तैयार हुए। अब तो
सुरंग बनने लगी, सुरंग तैयार हो गई। और जिस दिन अग्नि लगाने का दिन था, उस दिन जंगल के एक स्त्री थी, उसके 5 पुत्र थे और एक वो स्त्री थी, वही आग लगाने को आए थे। जंगल के भील थे और एक पुरोचन था जिसने वो भवन बनाया था। तो पुरोचन भी उसी भवन में रुका हुआ था। अब जो रात्रि में क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी जानते थे कि आज ही आग लगेगी तो हम निकलेंगे, पर लेकिन भीम को जब बात पता चली तो भीम ने कहा कि इनकी आग लगाने का इंतजार हम क्यों करें, इनसे पहले हम ही आग लगा दें। तो भीम ने उस भवन में अग्नि लगा करके और स्वयं उस सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए। कहते पांडव तो बच गए, लेकिन वो जो जलाने आए थे वो सब जल करके मर गए, भस्म हो गए। अच्छा, अब जो मरे उनमें एक स्त्री थी और 5 उसके पुत्र थे और एक पुरोचन था। तो सबको लगा कि एक तो पुरोचन है, जब हड्डियां देखी गई एक तो पुरोचन है, और लगता है ये जो 5 हैं ये 5 पांडव थे, और ये जो एक स्त्री है कुछ शरीर दिख रहा है, ये लगता है कुंती जी थी, पर लेकिन वो तो कोई और ही थे। पांडव वहां से निकल गए कहीं और। कहते हैं यहाँ वन की यात्राएं पांडवों ने करना शुरू किया। इस वन यात्रा में पांडवों का विवाह द्रौपदी जी से हुआ। ये कथा भी बड़ी बृहद है। अर्जुन जो है मत्स्य का भेदन करते हैं, मत्स्य की आंख का भेदन करके द्रौपदी से विवाह करते हैं। विवाह हुआ, इसके बाद कुछ समय बाद पांडव फिर लौटे। जब लौटे तो फिर सब लोग प्रसन्न हो गए कि चलो पांडव बच गए। शुभ समय आया, अब जब लौटे तो फिर द्वंद्व छिड़ गया, राज्य किसे मिले किसे मिले किसे मिले। तो राज्य का बंटवारा हो गया कि चलो शांति रहे, एक हिस्सा पांडवों को दे दिया, एक कौरवों को दे दिया। जो हिस्सा पांडवों को दिया वह ऐसा था कि उसमें कोई भी फसल नहीं होती थी। वारणावर्त उसका नाम था, वारणावर्त। वहां पर ना तो मकान थे ना भवन थे, बंजर भूमि थी। कहते हैं भीम को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित भीम ने कहा भैया हमारे साथ अनीति हुई है, हमारे साथ अधर्म हुआ है। अरे हमको ऐसी भूमि दी जो किसी काम की नहीं, और दुर्योधन को हस्तिनापुर दे दिया। बड़ा दुख हुआ। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा बड़े जो कुछ दे दे उसे स्वीकार लेना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण भी आए, बलराम जी भी आए, और अब तो सबने मिल करके उस वारणावर्त को, उस खांडव प्रस्थ को, उसका नाम था खांडव प्रस्थ, उस खांडव प्रस्थ को ही आज की दिल्ली जिसे कहते हैं वो बना दिया। खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। अब तो नाम इंद्रप्रस्थ हो गया। ऐसी नगरी भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाई पांडवों के लिए कि भैया जहां जाए तो देवताओं को मोह हो जाए। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने अब तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, जरासंध इत्यादि पापी राजाओं का संहार किया और राजाओं को आमंत्रित किया। इस यज्ञ में दुर्योधन भी आए, और दुर्योधन आए तो सैनिकों ने, अब वो तो इंद्रप्रस्थ तो बना ही ऐसा था, देवताओं ने बनाया था। तो कहते हैं जहां पानी है वहां भूमि थी, और जहां भूमि था वहां पानी था, ऐसा बना था। तो जैसे दुर्योधन अंदर आए तो वहां देखा कि एक जगह दरवाजा बना हुआ है, तो उसमें प्रवेश करना चाहा। तो द्वारपालों ने रोका, बोले यहां मत जाओ, यहां नहीं है दरवाजा, ये है बगल में। तो दुर्योधन ने कहा हम क्या कोई अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता, चुप रहो। और जैसे दरवाजे से बाहर जाने का प्रयास किया तो दरवाजे पे सिर लग गया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं, दिख रहा था पर था नहीं। और आगे बढ़े, कहते आगे बढ़े तो एक जगह जल दिखाई दिया। अब जब जल दिखाई दिया तो सैनिकों से दुर्योधन ने अपने वस्त्र को ऊपर कर लिया, समेट लिया जो भीगे नहीं। लोगों ने समझाया महाराज ये जल नहीं है, ये भूमि है। अरे बोले हमें कोई मूर्ख समझाए। और जैसे ही चलने लगा तो देखा कि वस्त्र तो भीगे नहीं, क्योंकि ये तो भूमि है, सच में दिखता जल है। और आगे बढ़े, अब जब आगे बढ़े तो एक जगह भूमि दिखाई दी। अब जब भूमि दिखाई दी तो दुर्योधन सीधे ही चलने लगा। सैनिकों ने रोका, अरे भैया ऐसे मत जाओ, ये जल है। दुर्योधन ने कहा हमें क्या दिखाई नहीं देता, हम अंधे हैं। सैनिकों को खूब डांटा फटकारा, और जब नहीं सुनी तो क्या करें। अब दुर्योधन अपनी पिता की न सुने तो औरों की क्या सुने। जैसे ही आगे बढ़ा, अब वहां तो जल था, सीधे जल में जाकर के गिर गया। अब जब जल में गिरा, अच्छा देखो कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी जी ने हंसते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा नहीं, ये गलत सूचना है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, कहते हैं द्रौपदी जी की जो दासी थी वो हंसी, हंसे तो सब, पांडव भी हंसे,
लेकिन द्रौपदी जी के दासी ने हंसते हुए कहा, बोले देखो अंधे का पुत्र अंधा। तो जब सब हंसने लगे, अच्छा युधिष्ठिर जी सबको चुप कराएंगे, चुप रहो, क्यों हंस रहे हो, यहाँ भाई हमारा गिर गया, उसे उठाओ, तुम हंस रहे हो। लेकिन भीम तो इतनी जोर जोर से हंसे, दुर्योधन को बड़ा अपमान लगा। वापस लौट आए अपने घर को, बोले अब तो देखेंगे इन पांडवों। समय बीता, कुछ समय बाद पांडव वहां गए। दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जी को बुलाया, द्यूत हुआ, और द्यूत में जुए में युधिष्ठिर जी अपना सब कुछ हार गए, भाइयों को हार गए, खुद को हार गए, द्रौपदी को हार गए। कहते हैं जब सब कुछ हार गए तो युधिष्ठिर जी, अब तो दुर्योधन ने कहा जाओ उस द्रौपदी को बालों से पकड़ कर खींच करके ले आओ। दुशासन जब चला, द्रौपदी जी के केश पकड़ कर, अरे द्रौपदी जी पुकार करती, कोई तो होगा जो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन भैया जब जगत में जीवन में कष्ट आता है, संसार में सब पराये हो जाते हैं। द्रौपदी जी को अभिमान था मेरे तो 5 पति हैं, ये मुझे बचाएंगे, पर लेकिन भूल जाओ जब संकट आता है तो कोई बचाने नहीं आता। अंत में द्रौपदी को भगवान की याद आई, और जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, साक्षात भगवान आ गए, और भगवान ने ऐसा कर दिया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी, ऐसी लीला भगवान ने कर। दुस्शासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। भगवान ने ऐसा वस्त्र बढ़ाया द्रौपदी का, अरे वस्त्र उतारते उतारते दुस्शासन मूर्छित हो गया, लेकिन वस्त्र नहीं। बाद में तो जब द्रौपदी श्राप देने को उद्यत हुई कौरवों को, तब धृतराष्ट्र भयभीत हुआ, और धृतराष्ट्र ने कहा मैं सारा राज्य लौटाता हूं, पर तुम श्राप मत। लेकिन अगले दिन फिर कहा, बोले युधिष्ठिर जुआ खेलने आ जाओ। युधिष्ठिर जी जानते थे कि अब नहीं, भाइयों ने समझाया अब मत जाना, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा पिताजी की आज्ञा को कैसे टाल दे, क्योंकि युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा थे, क्योंकि कहा धृतराष्ट्र ने कि आ जाओ। कहते पुनः जुआ खेला गया। अब तय हुआ कि जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास, और देखो अगर अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए, यदि पांडव किसी को दिख गए, लोगों ने पहचान लिया, तो फिर 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें भी पहचाने गए तो फिर से ये चलता रहेगा। अब तो पांडव पराजित हुए। कहते हैं पांडव वनवास की ओर चल पड़े। 12 वर्ष का वनवास पांडवों ने भोगा, और यहाँ अर्जुन भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए भगवान कृष्ण की आज्ञा से गए, पाशुपतास्त्र को धारण किया और स्वर्ग में जाकर के दिव्यास्त्रों को धारण किया। स्वर्ग में उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया नपुंसक होने का, तो जब धरती पर आए तो 1 वर्ष तक अर्जुन को नपुंसक रहना था, ऐसा श्राप लगा था। तो अज्ञातवास तो भोगना ही था, और अज्ञातवास में यदि पहचाने गए तो कहां जाएंगे, फिर वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने समझाया, देखो वो तुम्हें अपने शत्रु राजाओं के यहाँ तो खोजेंगे, पर अपने मित्र राजाओं के यहाँ नहीं खोजेंगे। तुम ऐसा करो कि ये जो दुर्योधन है इसका परम मित्र है कीचक, विराट राज का श्याला, वो वहां का सेनापति है, तुम वहां छिपो, वहां दुर्योधन तुम्हें नहीं खोजेगा। तो पांडव चल पड़े विराट राज के यहाँ। कहते हैं युधिष्ठिर जी कंक नाम रखा अपना, और मंत्री बन गए राजा विराट के। और कैसे, बोले उनके साथ चौसर खेलने वाले। भीम रसोईया बन गए, जिनके लिए हजारों रसोईया होते भोजन बनाने के लिए, उनको भोजन बनाना पड़ा। अरे अर्जुन जिसके हाथ में धनुष होता, गांडीव होता, और अर्जुन क्या शोभा, क्या तेज। कहते हैं अर्जुन के हाथ से धनुष खिसक गया, और अब कड़े पहन लिए धनुष हाथ में, स्त्री जैसा श्रृंगार कर लिया। और विराट की जो पुत्री है, राजा विराट, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था उत्तरा, उसको नाचना गाना सिखाते हैं अर्जुन। अब तो ढोलक बजाते हैं, उत्तरा को नाचना नाचते हैं। नकुल सहदेव दोनों एक अश्वागार में और एक गौ माता की सेवा करने लगे। द्रौपदी जी राजा विराट की पत्नी की दासी हो गई, उनके केश संवारने का काम मिला। देखो ये है समय की मार। समय बड़ा विचित्र है भैया। हम लोग अभिमान करें, हम लोग अहंकार करें कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। विचार करो कि जो पांडव इतने
शक्ति संपन्न थे। अरे जिन युधिष्ठिर के सामने देवता नतमस्तक होते थे, उन युधिष्ठिर जी को मंत्री बनना पड़ा। अरे जिस भीम के भोजन के लिए हजारों लोग होते थे, उन्हें भोजन बनाना पड़ा। जिस अर्जुन के धनुष को देखकर लोग अपने मुकुट उतार के रख देते थे, उन अर्जुन को नाचना गाना सिखाना पड़ा। और नकुल सहदेव सबसे प्रिय थे कुंती जी को, इसलिए जिनसे कभी कोई कष्ट का कार्य नहीं कराए, क्योंकि छोटे भाई के प्रति विशेष प्रेम होता है। लेकिन नकुल सहदेव को अश्वों की और गौ माता के यहाँ काम करना पड़ा, गौशाला में और अश्वागार में। जिस द्रौपदी के श्रृंगार के लिए भारत की जो चक्रवर्ती राजा की पत्नी थी, युधिष्ठिर जी की पत्नी, जिसके श्रृंगार के लिए लाखों दास दासियां होते थे, राजा द्रुपद की जो पुत्री थी द्रौपदी, ऐसी भगवती द्रौपदी को राजा विराट की पत्नी का श्रृंगार करना पड़ा, केश बनाने पड़ा। इसलिए किस बात का अभिमान? संपत्ति का, धन का, वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का? भैया पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बलवान नहीं है, जगत में सबसे बलवान यदि कोई है तो कौन है? समय है। समय कब कहां ला करके खड़ा कर दे, हमने तो देखा है, बड़े बड़ों का अभिमान तोड़ देता है। जिनको कभी ऐसा लगता था कि हमारे पास कभी कमी होगी, लेकिन सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया समय ने। इसलिए भैया जीवन में अभिमान किसका करें? अरे अभिमान को छोड़ो, करना ही है तो भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो। कहते हैं यहां भी समय बीता, पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया, लेकिन जब कीचक का वध किया भीम ने, तो बात फैल गई कि भाई कोई तो बात है, कीचक को मारने वाला तो भीम ही होगा और कौन होगा, क्योंकि कीचक बड़ा बलवान था। मल्ल युद्ध में उसे या तो भीष्म मार सकते हैं, या द्रोणाचार्य मार सकते हैं, या दुर्योधन मार सकता था, या कर्ण और या भीम। इन पांच के अलावा उसको मारने की शक्ति नहीं थी किसी मल्ल युद्ध में। और उसको मारा है किसी ने तो ये दुर्योधन को शंका हो गई कि हो ना हो पांडव वही है। तो राजा विराट की नगरी पर आक्रमण कर दिया, और तब राजा विराट तो दूसरे राजा से लड़ने गए हुए थे, तो वहां कोई नहीं था। तो कहते हैं राजा विराट का जो पुत्र था उत्तर, उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, अरे सब कौरवों को पराजित करके अकेले ही आऊंगा। लोगों ने समझाया कि कौरव इतने हैं कि नजर पार नहीं होगी, इतनी सेना है, और एक एक योद्धा इतना बलवान है उनकी सेना में कि अकेले पूरी धरती को पराजित कर सकता है। लेकिन उत्तर, अभिमान तो था ही, राजा के पुत्र थे, अरे बोले कोई भी हो, आज तो हम दिखा देंगे। जैसे पर्वत बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे सब कौरवों को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो किस अब युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी तो जानती थी कि इनके बस का है क्या, ये तो सेना से भी नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, जिनसे परशुराम नहीं लड़ पाए, ये उनसे क्या लड़ेंगे। तो द्रौपदी ने कहा महारानी से, बोले महारानी ये जो आपकी पुत्री को नाचना गाना सिखाती है ना बृहनला, ये बहुत अच्छी धनुर्धर है, इसको भी भेज दो साथ में। कहते लोगों ने सुना, लोग हंसने लगे कि ये नाचने गाने वाले क्या सिखाएंगे, धनुष कैसे चलाना है। लेकिन जब द्रौपदी ने कहा तो बोले चलो चले जाओ। उत्तर तो हंसने लगा कि इसे क्या ले जाएं साथ में, इसको तो पता नहीं रथ चलाना भी आता है कि नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, हम ले जाएंगे। अच्छा, जाते समय उत्तरा, जो उत्तर की बहन थी, उसने कहा, बोले भैया हमने सुना है कि कौरवों जो शरीर पे दुपट्टा डालते हैं ना, वो बड़े सुंदर होते हैं, ऐसा करना तुम वो दुपट्टे लेकर के आना, उनके उत्तरीय लेकर के आना, हम उनसे अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाएंगे। उत्तर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको हरा कर, सबको पराजित करके ले आऊंगा। तो अब तो उत्तर चले, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे युद्ध क्षेत्र में और कौरवों को देखा, तो देख के हाथ खड़े कर दिए, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे कहां लड़ेंगे, इनसे तो देवता नहीं लड़ सकते, हम कैसे लड़ेंगे। कहते हैं उत्तर ने बृहनला से कहा अर्जुन से, बोले रथ मोड़ लो, चलो वापस, हम नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने कहा कि अरे राजकुमार, वापस जाएंगे लोग हंसेंगे हम पे, अब तो भले प्राण दे दो पर लेकिन लड़ो।
घर में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अब क्या हो गया? कहते हैं जब अर्जुन के कहने पर भी उत्तर ने कहा कि नहीं नहीं, तो उत्तर रथ से भागने लगे, बोले लड़ना हो लड़ो, हम तो नहीं लड़ेंगे। तब अर्जुन जी गए और बृहनला ने समझाया उत्तर को, बोले लड़ नहीं सकते, अब देखो तुम तो अपमान सह सकते हो पर हम नहीं सह सकते, अब ऐसा है तुम रथ चलाओ हम लड़ेंगे। अरे बोले तुम्हें लड़ना भी आता है, धनुष भी पकड़ा है कभी? बृहनला ने कहा कि अभी बताते हैं हमने कैसा धनुष पकड़ा है। जब पांडव यहाँ अज्ञातवास में आए थे तो वहीं एक शमशान था, उस शमशान में एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे और वहां एक शव को, मुर्दे को लटका दिया था कि उसकी दुर्गंध से कोई वहां न जाए। अर्जुन ने उत्तर से कहा बोले ऊपर चढ़ो और ऊपर से वो पोटली उसको ले आओ। उत्तर ने कहा यहाँ तो बड़ी दुर्गंध है। बोले अरे तुम लाओ तो सही। उत्तर गए और लेकर के आए। उस पोटली को खोला तो देखा कि उसमें तो अस्त्र शस्त्र, देख करके भी भय लगे, ऐसे धनुष बाण रखे। तो उत्तर ने कहा बोले किसके धनुष बाण है? तो अर्जुन ने बताया बोले ये अर्जुन का धनुष है गांडी। तो बोले आपको कैसे पता चला कि उन्होंने यहां रखा है? अरे अर्जुन ने हंसते हुए कहा भैया हम ही हैं अर्जुन। उसने कहा मैं नहीं मानता, तुम अर्जुन हो। अरे अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है, तुम अर्जुन कैसे हो सकते हो? तो बृहनला ने सारी बात समझाई और कहा बोले भैया चलो। तब तो उसने चरणों में पड़ा, क्षमा मांगी कि आपका हमारे यहाँ इतना अपमान हुआ, क्षमा कीजिएगा। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं। अब तो अर्जुन ने युद्ध किया और कहते हैं युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने सब कौरवों को पराजित कर दिया, सेना को भी, भीष्म को भी, द्रोण को भी, कृपाचार्य को भी, कर्ण को भी, अश्वत्थामा को भी, दुर्योधन को भी, दुशासन को भी, सबको पराजित कर दिया। मारना चाहते थे लेकिन फिर सोचा कि इन्हें मारना ठीक नहीं, इन्हें तो बाद में देखेंगे, तो मूर्छित कर दिया। और जब मूर्छित कर दिया तो उत्तर से कहा बोले उत्तर ऐसा करो, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य को छोड़कर औरों के वस्त्र उतार लो, क्योंकि तुम्हारी बहन ने घर में कहा है तो वस्त्र उतार लो। तो उत्तर गए और द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य के वस्त्र छोड़कर अन्यों के वस्त्र उत्तरीय उतार लिए और अर्जुन वापस लौट चले। अब तो सब इतने पराजित हुए, वापस लौटे हार कर सब कौरव। कहते मार्ग में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को डांटते हुए कहा रे तुम अर्जुन से लड़ोगे? अरे एक अकेले अर्जुन से इतनी सारी सेना और हम सब नहीं लड़ पाए तो तुम क्या लड़ोगे? और पांचों पांडवों से क्या लड़ोगे? कहते हैं सब दुखित होकर वापस लौटे। अर्जुन वापस आए, समझाया उत्तर को किसी को बताना मत अभी कि हम अर्जुन हैं, ये कहना कि तुमने ही सबको हराया है। और इतना सुनते ही बड़े उत्तर ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले हमने जब तक अपने भाई से नहीं पूछा, बड़े भैया से, तब तक हम अपना स्वरूप नहीं बताएंगे किसी को। उत्तर ने कहा ठीक है। अब वापस चलने लगे। इधर राजा उस दूसरे राजा को पराजित करके वापस आए। अब जब वापस आए तो राजा बड़े चिंतित थे। राजा ने सबको डांटा, बोले तुमने उत्तर को भेजा क्यों जिनसे इंद्र नहीं लड़ सकता? तुमने उनसे लड़ने के लिए मेरे छोटे से बालक को भेज दिया। सबको डांटने लगे। लेकिन तभी जो युधिष्ठिर जी थे, कंक थे, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, उसके साथ बृहनला गई है, आप चिंता मत करो। जब तक बृहनला साथ में तब तक आपके पुत्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब राजा को बुरा भी बड़ा लगा कि बोलो एक नाचने गाने वाले पे इतना भरोसा, हमारे बालक की रक्षा करेगी वो। कहते हैं जब पता चला कि विजय हुए, उत्तर विजय होकर के लौट रहे, तो अब तो बड़े आनंद छा गया। राजा ने कहा रे वाह, हमारा पुत्र सबको पराजित करके लौट आया। तो युधिष्ठिर जी ने बोल दिया, मुख से निकल गया, बोले महाराज आप चिंता क्यों करते थे? मैंने तो कहा था जिसके साथ बृहनला है उसको जगत में कोई पराजित नहीं कर सकता। कहते इतना सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि राजा चौसर खेल रहे थे और चौसर के पासे हाथ में थे, वही फेंक कर मारे युधिष्ठिर जी के और मुख पर लगा। कहते मुख से रक्त बहने लगा। युधिष्ठिर जी ने हाथ लगा लिया और तुरंत द्रौपदी को बुलाया, बोले जाओ एक पात्र ले आओ, अगर ये रक्त की एक बूंद भी धरती पे गिर गई तो अर्जुन विराट राजा को और राज्य को किसी को नहीं छोड़ेगा।
भीम और अर्जुन में किसी की दृष्टि हो गई तो बड़ी समस्या हो जाए। और देखो इनके यहाँ हम 1 वर्ष तक रहे और अब इनका अहित ठीक नहीं। तो कहते हैं द्रौपदी जी पात्र ले आई, रक्त को उसमें संभाल लिया और द्रौपदी से क्या बोले, तुम जाओ, उत्तर के साथ बृहनला अर्जुन भी आ रहा है, उसे वहीं रोक लो, क्योंकि उसने ये देख लिया तो ठीक नहीं होगा। कहते हैं द्रौपदी ने मार्ग में ही अर्जुन को रोक लिया और उत्तर आए। उत्तर ने जब देखा कि रक्त बह रहा है युधिष्ठिर जी के मुख से, उत्तर गए हाथ जोड़ने लगे, क्योंकि वो तो पहचान गए थे कि ये कौन है, क्षमा मांगने। राजा ने कहा तुम इनसे क्षमा मांग रहे हो? इस दास से ये कहता है कि जिसके साथ बृहनला है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे मेरे पुत्र अकेला कौरवों को पराजित करके लौटा है और ये उस बृहनला की स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। कहते हैं उत्तर ने एकांत में युधिष्ठिर जी से हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। महाराज मेरे पिताजी को पता नहीं आप कौन हैं, पर अब पता, आप क्षमा करो। युधिष्ठिर जी ने कहा राजकुमार हम तो उसी समय क्षमा कर दिया जिस समय उन्होंने मारा, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं, 1 साल उनके यहाँ रहे तो हमने उनको क्षमा किया। कहते हैं अगले दिन फिर पांडवों ने अपना रूप दिखाया। राजा विराट को जब पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्षमा मांगी पांडवों से। और फिर तब तो युद्ध की चर्चाएं शुरू हो गई कि पांडवों ने दूत भेज दिया, बोले जाओ कौरवों से कह दो कि हमारा आधा राज्य दे दे, लेकिन कौरवों ने साफ इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण को भी भेजा, पर धन्य है कौरव, भगवान कृष्ण की भी नहीं मानी, उल्टा भगवान को बांधने का प्रयास किया। बाद में भगवान ने अपना स्वरूप दिखा करके वापस लौटे। अब तो युद्ध ही होगा, निश्चित हो गया। अब तो युद्ध हुआ महाभारत का, लेकिन युद्ध से पूर्व अर्जुन को मोह हो गया, और अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे। आह कितनी सुंदर है भगवान की गीता। कोई पढ़े तो कर्म के प्रति जागृत हो जाए। मुझे लगता है संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं। संसार के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता है। आपके जीवन में भी यदि कोई प्रश्न हो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता समझो। लोग सोचते हैं कि गीता पढ़ के तो सन्यासी हो जाएंगे, नहीं, गीता पढ़ करके कर्म के प्रति उद्यत हो जाएंगे। इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। भगवान गीता में कितना सुंदर ज्ञान अर्जुन को दे रहे। जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा तो भगवान बोले कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्यम् अकीर्ति करमर्जुनः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन, ये बीच रणभूमि में तुझे मोह कैसा, अब युद्ध कर। लेकिन अर्जुन कहते हैं आचार्यान मातुलान भ्रातृन पित्रान पौत्रान सखिस्तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। महाराज इनको कैसे मारूं? ये कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरे भाई लगते हैं, कोई मेरे पुत्र लगते हैं, इनको मार पाना मेरे लिए असंभव है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाने लगे, गीता का ज्ञान देने। और क्या अद्भुत गीता है भगवान की। हमारे संत तो कहते हैं जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। क्या गीता है कृष्ण की। अरे एक बार की बहुत अच्छी कथा है। स्वामी विवेकानंद विदेश में गए हुए थे और विदेश में थे तो उनसे मिलने के लिए एक पाश्चात्य विद्वान आए जो पाश्चात्य संस्कृति को मानते थे। और वो जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पास किताबें रखी हैं, और किताबें कैसे रखी हैं कि नीचे गीता है और उन पर जो अन्य पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी किताबें रखी हैं, जो फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए पाश्चात्य संस्कृति के, उनकी किताबें रखी हुई। तो उसने हंस करके स्वामी विवेकानंद जी से कहा, बोले महाराज हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और उससे अच्छा भी ये मानकर लगा कि आप भी मानते हैं कि आपकी गीता से अच्छे, आपसे गीता